नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं ततो जयमुदीरये मद्भागवतं कलिकल्पं श्लोक नंबर 14 से है ना। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तयो कालद्रव्य गुणैरस्य त्रिविध प्रतिसंक्रमः। अनुवाद पढ़िए, अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। गुणों की परस्पर अंतक्रियाओं से फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होने वाले सजन के अंतरिक दो नौ प्रकार के अन्य सजन भी होते हैं। सनातन काल, भौतिक तत्व तथा मनुष्य के कार्य के गुणों के कारण प्रलय तीन प्रकार का है। तात्पर्य: नियमबद्ध सजन तथा संहार परमेच्छा के फलस्वरूप में होता है। भौतिक तत्वों की अनियोग क्रियाओं से अन्य सृष्टियां भी होती है जो ब्रह्मा की बुद्धि के द्वारा घटित होती है। बाद में इनकी विशद व्याख्या की जाएगी। अभी केवल प्रारंभिक जानकारी दी गई है। तीन प्रकार के प्रलय के कारण हैं। पहला, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रलय के निर्धारित काल के कारण। दूसरा, अनंत के मुखार बिंद से निकलने वाली अग्नि के कारण। तथा तीसरा, मनुष्य के गुणात्मक कार्य कारणों के फलस्वरूप। सर्गो नवविधा, तो 9 प्रकार की ब्रह्मा जी की सृष्टि को हम लोग सुनेंगे। नौ प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी की, उसको हम लोग सुनेंगे, ध्यान रखेंगे। और 3 प्रकार का प्रलय, 3 प्रकार का प्रलय क्या है वो तात्पर्य में दिया हुआ है। काल द्रव्य गुणे रस्य त्रिविध प्रतिसंक्रमण। काल, द्रव्य और गुण, 3 प्रकार का प्रलय। काल टाइम, द्रव्य मतलब 24 पदार्थ, और 3 गुण। तात्पर्य में हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपकी हरे आवाज बहुत कृष्ण। धीरे आ रही है, सभी को आ रही है, मुझे ही आ रही है सिर्फ, क्योंकि मोहन ब्रजदास अब प्रभु जी की आवाज तो एकदम सही आ रही थी, आपकी मुझे बहुत भी धीरे आ रही है, मुझे भी धीरे आ रही है प्रभु जी की आवाज। बहुत एक धीरे। सेकंड में मेरा माइक कर लेता हूँ। माइक ठीक करता हूँ। हरे कृष्णा। अभी इम्प्रूव हुआ? हाँ जी प्रभु जी, हुआ। ठीक है अभी साउंड? हाँ जी, ठीक है। ओके। वो माइक्रोफोन चेंज किया। और जो पिछली बार मोबाइल इस लैपटॉप में जो खड़ खड़ आवाज आ रहा था, वो मेरा लैपटॉप में स्पीकर खराब था, तो स्पीकर बदल दिया। अभी वो प्रॉब्लम चला गया, क्योंकि ये जो ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं तो नहीं होगा। इस तरह का 3 प्रकार का प्रलय तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। The scheduled creations take place in terms of supreme will. There are other creations due to interaction of material elements which will take place in the later. These will be a more elaborate. 3 kinds of, due to the scheduled time of annihilation of entire universe, Kal. Due to fire which emanates from the mouth of Ananta. Due to one's qualitative actions and reactions.
तो एक प्रलय बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, एक है समय के हिसाब से, समय खत्म हो जाने से प्रलय होता है, और एक प्रलय होता है अनंत भगवान के मुखारविंद से अग्नि की ज्वाला प्रकट होती है, और एक है हमारे कर्मों का, जब कर्म खत्म हो जाएंगे तब। तो ये प्रभुपाद तात्पर्य 3 प्रकार बता रहे हैं। अभी 9 प्रकार की सृष्टि को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, याद रखना है। आद्यस्तु महत सर्गो गुण वैषम्यम आत्मना, द्वितीयस्तु अमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदया। अनुवाद। 9 सजनों में से पहला सजन महत्तत्व सजन अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। द्वितीय सजन में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जिसमें से भौतिक घटक, भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होता है। तात्पर्य। भौतिक सृजन के लिए परमेश्वर से जो पहला उद्भास होता है वो महत्तत्व कहलाता है। भौतिक गुणों की अन्यो अन्य क्रिया मिथ्या पहचान का कारण है तथा इस भाव का भी जीव भौतिक तत्वों से बना है। यह मिथ्या अहंकार आत्मा के साथ शरीर तथा मन की पहचान करने के कारण है। भौतिक संसाधन तथा कार्य करने की क्षमता एवं ज्ञान की उत्पत्ति सृजन के दूसरे चरणों में होती है, अर्थात महत्तत्व के बाद। ज्ञान सूचक है इंद्रियों का, और ज्ञान एवं इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों की साधन है। कर्म के अंतर्गत कर्म इंद्रिय तथा उनके अधिष्ठाता देव आते हैं। ये सब द्वितीय सृष्टि से उत्पन्न होते हैं। तो पहला महत्तत्व सृष्टि हुआ, आप लोग को याद ही होगा, महत्तत्व से आरंभ होता है। तो यहाँ पर सृष्टि का क्रम है, तो क्रम 9 क्रम में सृष्टि हो रही। पहला क्रम व लेवल सृष्टि का स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप में महत्तत्व, सेकंड स्टेप में अहम, 3 प्रकार का अहंकार था, है ना, सात्विक राजसिक तामसिक। सात्विक अहंकार से देवता लोग और मन की सृष्टि हुई, राजसिक अहंकार से इंद्रियां और बुद्धि, और तामसिक अहंकार से पंच महाभूत प्रकट हुए। तो इसको कहते हैं द्रव्य ज्ञान क्रिया। द्रव्य मतलब पंच महाभूत, ज्ञान मतलब कर्मेंद्रिया, और क्रियोदय मतलब देवता, जो नियंत्रण करने वाले देवता। तो इस तरह से 3 चीजें सृष्टि हुई। हाँ, कब? सेकंड लेवल पे। थर्ड लेवल पे भूत सर्ग तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान, चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मक। इ- इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृजन से होता है और इससे तत्व उत्पन्न होता है। चौथा सृजन है ज्ञान तथा कार्य क्षमता अर्थात क्रिया शक्ति का सृजन। तो 3 नंबर की हम पंचभूत और पंच तन्मात्रा, तृतीय सृष्टि है, ठीक है। थर्ड लेवल में क्या? पंचभूत महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और पंच तन्मात्रा रूप रस शब्द स्पर्श गंध, ये हो गया थर्ड सृष्टि। फोर्थ सृष्टि है इंद्रिय, इंद्रियों की, वो भी ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, 10 इंद्रियों, वो फोर्थ हो गया। वैकारिक देव सर्गो पंचमो जन्मय मन, षष्ठस्तु तमशस्व बुद्धि कृत प्रभु। पांचवा सृजन सतोगुण की अनन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों का है, जिसका सार समाहार मन है। छठा सृजन जीव के अज्ञानता पूर्वक अंधकार का है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। तो 5 नंबर तक बहुत इजीली याद हो जाना चाहिए ना, सबको याद है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना? 5 नंबर तक का जो सिस्टम हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर समझ में आया कि नहीं। जैसे आ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले, सबसे पहले महत्तत्व सृष्टि होता है, वो काल और उसके प्रभाव से। महत्तत्व में 24 तत्व पूरा एक साथ सूक्ष्म रूप में है। महत्तत्व के ऊपर काल का और गुणों का जब प्रभाव होता है, तो महत्तत्व क्षुभित होता है। यानी महत्तत्व काल का और माया का और भगवान का दृष्टि होने से महत्तत्व क्षुभित 3 गुण होते हैं। तो महत्तत्व और 3 गुण 1 नंबर सृष्टि हो गई पूरी।
और फिर अहम सृष्टि होता है, 3 प्रकार का, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, उसको उसे द्रव्य ज्ञान क्रिया। तो ये सेकंड हो गया। अभी 3 4 5, इसमें क्या है, बहुत सिंपल है। 3 4, तीसरा चौथा पांचवा सृष्टि बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान दीजिए। तीसरा हो गया पंचभूत और पंच तन्मात्रा, मतलब 10। ठीक है, हम लोग ये 10 को बहुत बार कैलकुलेशन कर लिए। फिर चौथा हो गया 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, तो ये भी 10 हो गया। और पांचवा हो गया इस 10 इंद्रियों के 10 देवता। तो सीधा सिंपल है। और इसमें मन है, सात्विक अहंकार से मन, और सात्विक राजसिक तामस से हो गया पंचभूत, राजस से इंद्रियां, और सत्व से देवता और मन। क्लियर है? इसको हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन बार बार रिपीट करके अलग अलग एंगल से बताया जा रहा है, तो हम लोग को पूरा दिमाग में बैठ जाए। मतलब ऑलरेडी ये हम लोग चौथी बार पढ़ रहे हैं टॉपिक, लेकिन हर बार अलग दृष्टि से समझाया जा रहा है। किसको याद है, कौन बोल पाएगा ये 5 क्लियर कट? कोई रिपीट करिए। हरे कृष्ण बोल रहा हूँ। पहला है, जो पहला सृष्टि है वो है महतत्व का, और इसमें से निकलते हैं 3 गुण। दूसरा जो सृष्टि है वो है अहम का, जो फॉल्स ईगो है, और उसमें से वो 3 टाइप के होते हैं, सात्विक, रजस्टिक और तामसिक। उसके बाद में बनता है, जो निकलता है उसमें वो 5 एलिमेंट्स जो है, अर्थ वाटर फायर, अर्थ वाटर फायर स्काई, और अर्थ वाटर फायर स्काई एंड पांचवा एयर। एयर। हाँ, तो स्काई एंड एयर। और 5 इसमें, और 5 ये सेंस ऑब्जेक्ट्स। ये कहाँ से निकला? ये निकलता है फॉल्स ईगो से। और क्लियर फॉल्स ईगो बोलिए। से निकलता है। तामसिक गुण, तामसिक अहंकार से। द्रव्य द्रव्य जो बताया। तामसिक अहंकार से, ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है। और उसमें से इसके साथ में 5 तन्मात्रा इसके साथ में 5 होता है। भूत 5 तन्मात्रा, राइट, तामसिक तन्मात्रा। अहंकार। उसके बाद में होते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। नेक्स्ट। बाद में आया किससे निकला वो बताइए, वो ये पॉइंट मिस कर दिया है। हाँ, और कोई बताइए। रजोगुणी कहाँ से? अहंकार है। राजसिक अहंकार से। राजसिक अहंकार से 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिया। हाँ, कई बार बोल चुका। एक एक पॉइंट मिस हो जाने से गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 5 नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट है जो उनके कंट्रोलिंग डेटीज और माइंड। हाँ, वे कौन से अहंकार से हुआ? सात्विक अहंकार से। सात्विक अहंकार। इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उधर पीछे क्या था, अहम 3 प्रकार का था, सात्विक, राजसिक, तामसिक। पूरा कनेक्शन है। महतत्व सृष्टि हुआ, है ना। महतत्व में 3 गुण, महतत्व और 3 गुण की सृष्टि हुई। और फिर है अहंकार। तो अहंकार में द्रव्य, ज्ञान और क्रिया। द्रव्य, ज्ञान, क्रिया, वह 3 गुणों से कनेक्शन है। फिर जो 3 प्रकार का अहंकार है वो द्रव्य, ज्ञान, क्रिया से कनेक्टेड है। और ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर है आ, अज्ञान को सृष्टि किया। जो जीवों के ऊपर थोपा जाएगा। जैसे जीवात्मा सोचेगा कि मैं भगवान हूँ, मैं मैं भगवान का दास हूँ, इसको भूल जाएगा और सोचेगा मैं सब कुछ हूँ। वो बताया 6 नंबर। तमसस्तु षष्ठसु तमस सर्गो यत अबूधिकृत। अबूधिकृत मतलब हमारे बुद्धि को नाश करने वाला, तो तामस सृष्टि। आ, ओके, इसका तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, उच्च लोकों के देवता देव कहलाते हैं क्योंकि वे सब भगवान श्री विष्णु के भक्त हैं। विष्णु भक्त समृतो देव असुर स्व विपर्य विपर्य है।
श्री विष्णु के सारे भक्त देव है, जबकि अन्य सारे असुर है। ये देवों तथा असुरों का विभाजन है। देव भौतिक प्रकृति के सतोगुणी होते हैं, जबकि असुर रजो तथा तमोगुणी होते हैं। देवताओं का अधिष्ठाता देव को भौतिक जगत के विभिन्न कार्यों की विभागीय व्यवस्था सौंपी हुई है। उदाहरणार्थ, हमारी इंद्रियों में से एक इंद्रिय आंख प्रकाश द्वारा नियंत्रित है। यह प्रकाश सूर्य की किरणों द्वारा वितरित होती है और उसका अधिष्ठाता देव सूर्य है। इसी तरह मन चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होता है। अन्य सारी इंद्रिया, कर्म इंद्रिया तथा ज्ञान इंद्रिया विभिन्न देवताओं द्वारा नियंत्रित की जाती है। देवतागण भौतिक मामलों की व्यवस्था में श्री भगवान के सहायक है। देवताओं के सृजन के बाद सारे जीव अज्ञान के अंधकार में प्रच्छन्न रहते हैं। भौतिक जगत का प्रत्येक जीव भौतिक प्रकृति के संसाधनों के पर प्रभुत्व जताने से अपनी प्रवृत्ति से बद्ध है। यद्यपि जीव भौतिक जगत का स्वामी नहीं है, किंतु अज्ञान से भौतिक वस्तुओं के स्वामी होने का मिथ्या भावना से बद्ध है। श्री भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीवों को मोहग्रस्त बनाने वाली है। भौतिक प्रकृति अविद्या कहलाती है, किंतु भगवत भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए ये शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। श्री भगवान की शक्ति महामाया से योग माया में रूपांतरित हो जाती है और भक्त के समक्ष अपने असली रूप में प्रकट होती है। एतब भौतिक प्रकृति 3 चरणों में कार्य करती प्रतीत होती है। भौतिक जगत के सृजन सिद्धांत के रूप में, अज्ञान के रूप में तथा ज्ञान के रूप में। जिस जैसा कि पिछले श्लोक में प्रकट हुआ है, चौथे सृजन में ज्ञान शक्ति भी उत्पन्न होती है। बद्ध जीव मूलतः मूर्ख नहीं होते, किंतु भौतिक प्रकृति के अविद्या कार्य के प्रभाव से वे मूर्ख बन दिए जाते हैं, जिससे वो सही दिशा में ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। अंधकार के प्रभाव से बद्ध जीव परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और वो राग, घृण, गर्व, अज्ञान तथा झूठी पहचान से अभिभूत हो जाता है, जो कि भौतिक बंधन उत्पन्न करने वाले 5 प्रकार के मोह हैं। ठीक है। स्टडी में प्राकृता सर्गा वैकृतान्नपि मिश्रणो। तो यहाँ तक जो सृष्टि हुई वो भगवान की थी, ठीक है। इसलिए उनको लिखा प्राकृता। प्राकृता सर्गा, प्राकृता सर्गा मतलब प्रकृति का सृष्टि है। प्रकृति मतलब ये जो भगवान की प्रकृति है, भगवान की जो शक्ति है, नेचर, मटेरियल नेचर, तो मटेरियल नेचर ने सृष्टि की है यहाँ तक, और इसके बाद ब्रह्मा जी की सृष्टि है। वैकृतानपि मैं श्रृणु मतलब पंचभूतों को सृष्टि करने में ब्रह्मा का हाथ नहीं है, इंद्रियों को सृष्टि करने में ब्रह्मा का हाथ नहीं है। इवन अविद्या को सृष्टि भी भगवान कर दिए साथ साथ में। सब कुछ सृष्टि हो गया, 24 तत्व आ गया ऑलरेडी, इसमें 5 में है ना, 24 तत्व हो गया है। लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या हुआ, अज्ञान, अविद्या। तो अभी ब्रह्मा जी इसका आगे मैनिपुलेशन करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करके जीवों की सृष्टि करेंगे। तो सड़ी में प्राकृता सर्गा वैकृता नपि में शृणु रजो भाजो भगवतो लीलेयम हरि में दशा। धन्यवाद। उपर्युक्त समस्त सृष्टियां श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब मुझसे उन ब्रह्मा द्वारा की गई सृष्टियों के विषय में सुनो, जो रजोगुण के अवतार है और सृजन के मामले में जिनका मस्तिष्क श्री भगवान जैसा ही है। सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तुषां चय वनस्पति औषधि लता त्वक्षारा विरुद्धो द्रुमा। धन्यवाद। 7वां सृजन अचर प्राणियों का है, जो 6 प्रकार के होते हैं। फूल रहित, फल वाले वृक्ष, फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, लताएं, नलीदार पौधे, बिना आधार वाली लताएं तथा फल फूल वाले वृक्ष। देखिए शास्त्र कितना परफेक्ट है, हमारे मॉडर्न साइंस वालों को कुछ नहीं पता है। सारे जितने भी वृक्ष हैं, उसका भी 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये हम लोग कभी पढ़ाई कहीं कॉलेज स्कूल में कहीं नहीं बताया गया। तो जितने भी वृक्ष हैं उसमें 6 कैटेगरी है। देखिए कितना परफेक्ट डिवाइड किया है 6 कैटेगरी को। आप इजीली 6 कैटेगरी वृक्षों की देख सकते हैं। पहला है, देखिए, द फ्रूट
फ्रूट ट्रीज विदाउट फ्लावर। ओके, ऐसे कौन से वृक्ष है जिसमें फल तो होता है लेकिन फूल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फल होता है? अंजीर, अंजीर का होता है और गुलर का फूल। ओके, ओके, अंजीर हो गया। ठीक है, तो उसको कहते हैं वनस्पति। वनस्पति मतलब फ्रूट ट्री विदाउट फ्लावर। तो पहला वृक्ष का पहला जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है वनस्पति है, जिसमें फल हो रहा है लेकिन फूल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फल हो रहा है। और कोई किसी को पता है कोई ऐसा फल का पेड़ है जिसमें फूल की जरूरत नहीं होती है? जी। हाँ, केला डाब। कैसे? केला हाँ, केला भी होता डाब है। भी है प्रभु जी, नारियल डाब। नारियल, नहीं नहीं, केला, डाब में केला, फूल होता है। बहु प्रभु, केला में भी फूल होता है। केला में फूल होता है। ओके, बट वृक्ष में बड़ गाछ। अच्छा, बड़ गाछ में फूल नहीं है ना, डायरेक्ट बड़ का नहीं, फल आता है। वो ऑरेंज कलर का फूल आता है। पीलू, कटहल में नहीं होता। पीलू का भी पहले फूल होता है फिर फल होता है। कई सारे ऐसे वृक्ष हैं जिसमें पहले फूल फूटते हैं, फूल के बाद वो फल हो जाए, फूल गिर जाते फल बन जाते मैक्सिमम। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरी भी है जो स्पेशल कैटेगरी, जो डायरेक्ट फल होते हैं, उसको कहते हैं वनस्पति। हम लोग स्टडी नहीं किया ना, हम लोग को पता ही नहीं है। तो ये लोग मतलब मॉडर्न जो बायोग्रा क्या बोलते हैं, बायोलॉजी वाले जो स्कॉलर है, कुछ जानते ही नहीं है ये सब, ये सब पढ़ाते नहीं है। और फिर नेक्स्ट है औषधि। ट्रीज एंड प्लांट्स एग्जिस्टिंग अंटिल द फ्रूट इज राइप। ओके, औषधि वो है जिसमें उनके फल पक गए तो उसका पेड़ खत्म। इसका एग्जाम्पल दीजिए। गेहूं, गेहूं धान। गेहूं, चावल, का। धान, सब, दाल, जितने प्रकार के। लौकी जब उगाते हैं ना, लौकी, घिया लौकी जिसको तो बोलते बार बार हो जाती है, लेकिन ये नहीं, जो लेकिन धान है, उसकी वो लताएं मर जाती है, उसके बाद दोबारा उगती है वो। जो हाँ, उसकी जो फैला हुआ होता है वो मर जाती है, फिर दोबारा होती है। जैसे मसाले। चावल है, गेहूं है, ये सब जैसे ही फल हो गया, गेहूं पक गया, पेड़ खत्म। तो ये जितने भी इतनी ऐसी कैटेगरी है, गेहूं, चावल, तिल है, ये सब औषधि बोलते हैं इसको। तिल, जौ, सरसों, धनिया। सब, ये सब जितने पर खेती, जिसकी खेती कर रहे हैं हम लोग, ज्यादातर चीजों की खेती हो रही है, इसको सब, ये इसको औषधि कैटेगरी हो गई। तीसरा कैटेगरी है औषधि के बाद है लता, क्रेपर्स। तो लता में आ, जो लता है, लता तो सब लोग जानते हैं, जैसे लौकी है, अपना तरबूज है, खरबूजा है, सब लता पेड़ है। ये लोग नीचे नीचे ऊपर, नीचे मतलब अपने आप खड़े नहीं हो सकते, वो लता है। कमल का और और सौंफ पाइप, का। हाँ, और त्वक्षारा। त्वक्षारा मतलब हो गया पाइप प्लांट्स, नल वाले हैं। तो नाल वाले पेड़ कौन से हैं? बहुत सारे हैं ना, बांस, कमल है और सौंफ, सौंफ का पेड़ जो होता है, जलीदार होता है। बांस का पेड़ है। फिर हाँ, अपना जूट, जूट है। और ऐसे बहुत सारे जिसमें नाल होते हैं अंदर। तो ये इसको त्वक्षारा कहते हैं, त्वक्षारा। उसके बाद विरुद्धा, क्रीपर्स विदाउट सपोर्ट। तो ऐसी लता है जिनको सपोर्ट नहीं है, वो नीचे नीचे ही मेरे ख्याल से सपोर्ट बिना वाली क्रीपर लताएं, बिना बिना सपोर्ट वाली लताएं कौन सी है? जो नीचे नीचे मेरे ख्याल से जमीन पे फैलती रहती, वो होगा, है ना? जैसे खरबूजा, ये सब। और जो पहले जो लता का नाम था वो पेड़ पे चढ़ने वाली थी, और ये जो लता है जो नीचे नीचे फैलती जैसे है, वो वाटर मिलन होता है, वो भी तो जमीन पे ही होता है वही ना। वही बोल रहा हूँ, उसको ही तो खरबूजा बोलते हैं, मैं बोला ना, वो तरबूजा। तरबूज होता है, तरबूज। तरबूज, खरबूज, जो भी बोलो। द्रुमा, ट्रीज विथ फ्लावर्स एंड फ्रूट। उसको जो जिस वृक्ष के ऊपर फूल और फल दोनों होते हैं उसको द्रुम कहते हैं, गोद्रुम द्वीप। तो द्रुम मतलब जिसमें फल फूल दोनों होते हैं। तो 6 प्रकार का जितने भी वृक्ष हैं उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया। देख कितना साइंटिफिक है शास्त्र में।
ये लोग स्पेसिस को गिनते रहते हैं, स्पेसिस ऑलरेडी गिन के रख दिया है पहले शास्त्रों में। ओके, तो ये कितना नंबर सृष्टि हुआ? 7 नंबर, याद रखना है। 6 तक भगवान की थी, 7 नंबर सृष्टि में क्या सब वृक्ष हो गए, जितने भी वृक्ष है वो 7 नंबर है। उत्स्रोत तम प्राय अंतस्पर्श विशेषण, ये लाइन उसके साथ ही होना चाहिए था, अलग कर दिया। ये उनके गुण हैं, ऊपर जो बताए गए उनके क्वालिटीज बताइए। अनुवाद पढ़िए। सारे अचर पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वे अच्युत प्राय होते हैं, किंतु भीतर ही भीतर उनमें पीड़ा की अनुभूति होती है। वे नाना प्रकार में प्रकट होते हैं। तो इनका क्वालिटी गुण क्या है? उत्स्रोत, उत्स्रोत मतलब नीचे से ऊपर उनका खाना जाता है। हम्म ये जो जाति है, ये जाति का खाना नीचे है और उनका शरीर ऊपर है। बाकी जितने भी प्राणी है उसका खाना ऊपर होता है, शरीर नीचे होता है, इसलिए इनका उत्स्रोत कहा। और तम प्राय मतलब पूरा है, तमोगुण होता है इसमें, मतलब पूरा उनको चेतना बहुत कम है, सबसे चेतना नहीं, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। तम प्राय मतलब चेतना नहीं के बराबर है। तो कई बार लोग आर्गुमेंट करते हैं ना, हम लोग जब नॉन वेज खाने वालों को बोलते हैं कि ये पाप होता है, हिंसा होता है, आप लोग नॉन वेज की खाते, तो बोलोगे आप लोग पेड़ पौधे खाते हैं, वो भी तो हिंसा है, बोलते हैं ना कि पेड़ पौधे में तो हिंसा हो रही है। तो उसका उत्तर क्या है? पेड़ पौधा तम प्राया है, उसमें चेतना बिल्कुल नहीं के बराबर है। और वो तो जानवर में तो बहुत चेतना है, जानवर को मारने से अपने मनुष्य को मारने के जैसा सेम दर्द दिख रहा है उसको, आंखों के सामने दिखता है। लेकिन पशु इसमें, वृक्षों में चेतना बहुत कम है। ऐसे तम प्राय लिखा, प्राय मतलब पूरा 100% अचेतन नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट अचेतन है। और अंतस्पर्शा, अंतस्पर्शा लिखा, अंतस्पर्शा विशेषण, विशेष रूप से उनका अंतस्पर्श है, मतलब उनको अंदर में फीलिंग है। हाँ, स्पर्श का अनुभूति अंदर में उनको हो रहा है, अंदर में स्पर्श का अनुभूति हो रहा है। आप लोग ने, किसी ने नोट किया? मैंने बचपन में अपनी आंखों से देखा, आप लोग ने अगर देखा होगा तो बताइएगा मेरे को, कि पेड़ को ना स्पर्श का बहुत ज्यादा अ, अ, स्पर्श का अनुभव बहुत ज्यादा होता है पेड़ को, स्पर्श का। जैसे अगर हमने एक पेड़ लगाया, ठीक है, जमीन पे, और ऊपर में दीवार है, तो ऐसे दीवार बाहर निकली हुई है, नीचे पेड़ लगा है, तो पेड़ जो दीवार आने के पहले ही टर्न हो जाता है ऐसे। ऊपर दीवार आ रही है ना, तो पेड़ अपने आप आगे से टर्न होकर अपना रास्ता दूसरा पकड़ लेता है। ऐसा नहीं कि पेड़ जाके धक्का नहीं खाता है। समझ रहे हैं? आप लोग ने ये क्या अनुभव किया, कभी देखा? तो देखे सियाजी। ओके। और एक चीज बताता हूँ, और एक चीज बताता हूँ, समझिए, एक लता का पेड़ है। हम लोग बचपन में लता पेड़ भी लगाते थे, तो लता का पेड़ लगाए। अभी लता का पेड़ को आप कहीं जमीन पे ऐसी जगह लगाए, उनको सहारा चाहिए, ठीक है, तो सहारे वाला जो, आप एक डंडी व कुछ भी थोड़ा दूर में कहीं लग अटका दीजिए, तो लता पेड़ ढूंढ लेता है उनको, कहाँ पता है कि कहाँ जाने से सहारा मिलेगा, तो अपने आप उस दिशा में लता पेड़ चलाता है जहां पर उसको सपोर्ट मिलने वाला है। ये देखा आपने? तो वो मनी प्लांट होगा शायद। आपने सब सब प्लांट, कोई भी लता पेड़, कोई भी लता पेड़, कोई भी लता का पेड़, हाँ, कोई भी लता का पेड़ हो, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, हमने लगाया है। तो लता का पेड़ लगा दिया, उसको सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट के लिए आसपास में वो कहाँ पर सपोर्ट मिलेगा वो खुद ढूंढ लेता है और उस तरफ अपने आप मुड़ जाता है। ये देखिए कितना सेंस उसका पावरफुल है। देख नहीं पा रहा है, लेकिन
टच, स्पर्श से उसको पता चल रहा है कि स्पर्श इंद्रियां इतनी पावरफुल है, उसको पता चल रहा है कि इधर दीवार है, तो वो वृक्ष क्या है, उसको छोड़ देता है और लता होने से उसको पकड़ लेगा कि दीवार को हमको सहारा चाहिए, तो लता ठीक दीवार के पास चले जाएगी, लता पेड़। अगर वृक्ष होगा, दीवार को छोड़ के साइड से निकल जाएगा। ये पूरा हमने देख, कोई कभी ऐसा नहीं कि कोई वृक्ष किसी दीवार से धक्का खा जाएगा, कभी नहीं। तो ये अंतस्पर्शा इसलिए लिखा है। हरे कृष्ण। प्रभु कुछ इसमें बोल रहे हैं? उत्स्रोता के बारे में बोला है, तमोगुण वाला। उसमें पोटैटो, टपियोका, कैरेट, ये सब आता है ना प्रभु? उत्सर्ग मतलब नीचे से ऊपर खाना जाना है, वो बोला मैंने। नीचे से ऊपर, ओके ओके। अभी तो एक्सप्लेन किया, फिर कैसे बोला? है ना, मैं उत्सर्ग का सोचा मतलब नीचे नीचे खाना है, उसका नीचे खाना है, ऊपर मैं ऐसे ही मुझे। नहीं नहीं, खाना नीचे से ऊपर जा रहा है, ओ अच्छा ठीक है अच्छा, ना। ठीक। वृक्षों का खाना नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए 3 प्रकार का भोजन होता है, मैं बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से याद रखिए इसको। एक योनि है जिसका खाना ऊपर है, ऊपर से नीचे जा रहा है, ओके। और एक योनि है जिसका खाना सीधा जा रहा है, यहाँ खाते और सीधा ऐसे, सीधा उनका प्रगति हो रहा है। और एक ऐसा योनि है जो नीचे से खा के ऊपर जा रहा है। 3 हो गया, ठीक है। तो कौन सा योनि है जो ऊपर से नीचे जा रहा है खाना? मनुष्य जो ये जीव जितने हैं, क्या जितने बोले माता जी, मधुर माता मनुष्य जी? मनुष्य जीव जितने भी हैं, मनुष्य जो है ऊपर से खाते हैं नीचे जाता है। जीव जितने मतलब आप तो 84 ना, जीव क्यों बोल रहे भाई? नहीं नहीं, मनुष्य जो बोलते हैं, मनुष्य मनुष्य बोला जाएगा ना तो। मनुष्य हाँ। तो स्पष्ट बोले, मनुष्य और बंदर है, हम्म। मनुष्य है, बंदर है, देवता है, ये लोग ऊपर से खा रहे, नीचे जा रहा है खाना। और सीधे लाइन में खाना किसका जा रहा है? ये अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म चलते हैं जो प्रभु। नहीं, अर्थम तो है वो नहीं। पशु, जितने भी पशु हैं उनका खाना सीधा जा रहा है। गाय इधर से खा रही, इधर जा रहा है खाना उसका। भैंस इधर से खा रही, इधर जा रहा है, ठीक है। इसलिए इनको तीर्यक कहते हैं, तीर्यक। तीर्यक मतलब सीधा, उसका खाना सीधा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल और एक क्या बोलते हैं उसको, दो, दूसरा का वर्टिकल। तो ये वर्टिकल वाले सब तीर्यक के पशु, हॉरिजॉन्टल मनुष्य, और वृक्ष उल्टा नीचे से ऊपर। ये 3 प्रकार के, इस मतलब ऊपर से नीचे जिनका खाना जा रहा है वो ऊंचे सात्विक गुण वाले हैं। जिनका खाना सीधा जा रहा है वो राजसिक है, नीचे से ऊपर जा रहा है तामसिक है। तो तिरश्चाष्टम सर्गो सो अष्टाविंशद विदो मत अविदो भूरि तमसो घ्राणज्ञा हृदय वेदना। पढ़िए। 8वां सजन निम्नतर जीव योनियां की है और उनकी 28 विभिन्न जातियां हैं। वे सभी अत्यधिक मूर्ख तथा अज्ञानी होते हैं। वे गंध से अपनी इच्छित वस्तुएं जान पाते हैं, किंतु हृदय में कुछ भी स्मरण रखने के असमर्थ होते हैं। तो 7 नंबर था वृक्ष, 8 नंबर पशु, पशु को 8 नंबर में डाला। तो पशु कितने प्रकार के हैं? बोले 28 प्रकार के पशु है। देखिए कितना भागवतम में परफेक्ट नॉलेज दिया है, एकदम एक्यूरेट। इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तो वेद वाणी है ना, ये तो वेद की वाणी है। 6 प्रकार के बाहर आपको कोई वृक्ष नहीं मिलेगा, 28 प्रकार के बाहर कोई जानवर नहीं मिलेगा। अच्छा, इसको तीर कहा है, तिरश्च। तिरश्च मतलब सीधा खाना, उनका खाना सीधा जा रहा है, समझ रहे ना, इधर से इधर जा रहा है खाना। इसलिए तिरश्च कहा है। हाँ हाँ, अष्टम सर्ग इसको अवेदो भूरि तमसो, भूरि तमसो ना घोर अज्ञान में बताया। वो पहले लिखा था तम प्राया, ऑलमोस्ट अज्ञान में, ये तो उसको ऑलमोस्ट गया तो घोर अज्ञान बताया। हम्म? और इसमें कितने प्रकार के, 28 प्रकार का वर्णन होगा। एक है घ्राण ज्ञा, कुछ लोग जो घ्राण से ज्ञान प्राप्त करते हैं।
हाँ, और हृदय अवेदिना मतलब मेमोरी उनका बहुत कम है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। वेदों में निम्नतर पशुओं के लक्षण का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अथरेशाम, प्रभु जी आप पढ़ दीजिए वाला। अथेतरेषां पशूना असना पिपासे एवाभिव्यज्ञानां न विज्ञातं वदन्ति न विज्ञातं पश्यन्ति न विदु स्वस्तनं न लोकालोको इति। यद्वा भूरि तमसो बहुरुषा घ्राणेनैव जानन्ति हृद्यं प्रेति स्वप्रियं वस्तु एव वदन्ति भोजन शयनादि अर्थ। मैं फिर से पढ़ता हूँ, मेरे को लगा वो श्लोक है, अभी मैं समझ गया है, तो आचार्य का टीका है। अथेतरेषां पशुना असना पिपासे एवा भी विज्ञानम। उनको खाली खाने का और पीने का ज्ञान है। मैं इसको अर्थ बताते जाऊंगा। ये जो पशु है इनका क्या है, असन, और असन मतलब खाना, पिपासन पीना, खाने पीने का खाली ज्ञान है। न विज्ञातम वदंती, उनको बोलने का ज्ञान नहीं है। न विज्ञातम पश्यन्ति, न विज्ञातम वदंती, उन्होंने क्या जो अनुभव किया वो बोलेंगे नहीं। न विज्ञातम पसंद पश्यन्ति, न विदु स्वस्तनम स्वस्तनम न लोकावलोको इति। यद्वा भूरि तमसु, भूरि तमसु मतलब बहुत क्रोधी होते हैं। घ्राण ने वो जानती, घ्राण से ही जानते हैं। हृदयम प्रति हृदयम प्रेति स्वप्रियम वस्तु एव, मतलब उनको जो अच्छा लगता है वही वो खाएंगे, उनको कोई विवेक नहीं है। अगर कोई चीज खाने में अच्छा लग रहा है तो उसको टूट पड़ेंगे, वो हमारा है कि नहीं, वो कुछ नहीं से। ये पूरा इसका एग्जाम्पल है यहाँ का बंदर लोग है। आप अगर खाना लेके जा रहे हैं और बंदर को एकदम विवेक नहीं है, मतलब वो सोचता है कि ये खाना मेरा ही है, मतलब आपके हाथ से छीनेगा और छीनने के बाद भी आपको मारेगा और गुस्सा करेगा। मतलब वो सोचता है कि ये मेरा खाना है, आप क्यों लेके जा रहे हैं। ऐसा, उतना इतना अविवेक है उनके, इतना अज्ञान है। तो मतलब हृदय खाली उनको अपना स्वार्थ ही नजर में आता है पशु लोगों को। ये खाना पड़ा है तो मेरे को खाना है, इसका मालिक कौन है, मेरे को उसको धन्यवाद देना चाहिए। आपके एक बंदर को, मैं आपको जस्ट प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, मैं तो डेली देख रहा हूँ ना ये बंदर को। अगर आप उसको 10 बार खाना देंगे ना, 10 बार केला दीजिए अपने हाथ से, 11वीं बार आप केला बाहर निकालिए, आपके हाथ से झपटी मार के खींच लेगा। ठीक 10 बार देने के बाद भी उसको मन में ये नहीं आता है कि ये आदमी भला आदमी है, मेरे को खिला रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए प्रोबेबली मेमोरी नहीं है उसको कि इसने हमको 1 मिनट पहले आप उसको खाना दिए, लेकिन उसको याद नहीं है। वो सोचता है केला, तुम मेरा केला क्यों पकड़ के रखा है, वो फिर आपको झपटा मार के खींच लेगा। ये पशु योनि, इतनी अज्ञान है, मतलब अज्ञान। और उनको केवल अपना यही समझ में आता है, प्रिय वस्तु, तो उसको जो प्रिय लग रहा है खाने का पीने का जो, उसके ऊपर वो टूट पड़ेंगे, उनको कोई विवेक नहीं है। हाँ, उसमें चाहे उनको मृत्यु आ जाए, खड्डे में गिर जाए, कुएं में गिर जाए, ये सब ज्ञान नहीं है। तो ये है, इतना अज्ञान है पशु जोनि में। ये इतना अज्ञान मनुष्य में नहीं है। मनुष्य एक बार कोई देता है कुछ तो उनको याद रहता है कि मेरे को इसने भलाई किया है, तो उसको मारना नहीं है। लेकिन बंदर आपको मारेगा, आप खाना देंगे फिर भी आपको मारेगा। वो बिल्कुल नहीं समझता वो कि ये मेरे को खाना दे रहा है, ये मेरा प्रिय है। 1000 बार खाना दीजिए बंदर को, फिर भी आपको वो नहीं पहचानता है। वो स्वप्रियम वस्तु एवं वदंती भोजन शयनादि अर्थम गृणंती। हाँ, खाना और सोने का ही उनका एकमात्र अर्थ लक्ष्य है, खाना, भोजन और शयन। ओके, पढ़िए तात्पर्य। निरंतर
पशुओं को केवल अपनी भूख तथा प्यास का ज्ञान होता है। उन्होंने ना तो कोई ज्ञान अर्जित किया होता है, न दृष्टि। उनके व्यवहार में औपचारिकता पर निर्भरता प्रदर्शित नहीं होती। वे अत्यधिक अज्ञानी होते हैं और वे अपनी इच्छाएं वस्तु को केवल गंध से ही परख सकते हैं और ऐसी बुद्धि से इतना ही समझ सकते हैं कि क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त है। उसका ज्ञान एकमात्र भोजन करने तथा सोने तक ही सीमित है। इसलिए स्वाभाविक खूंखार निम्नतर पशु यथा बाघ तक को नियमित रूप से भोजन तथा सोने हेतु आवास का स्थान देकर पाला जा सकता है। एकमात्र स्पर्श ऐसे हैं जिन्हें इस तरह से नहीं पाला जा सकता है। एकमात्र सर्प ऐसे हैं जिन्हें इस तरह से नहीं पाला जा सकता है। हाँ, ओके। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पर ये लोग घ्राण लेने से यही पहचानते कि ये चीज मेरे खाने योग्य है कि नहीं। बस घ्राण से उनको ये ज्ञान मिल जाता है, सूंघने से, कि ये चीज खाने योग्य है कि नहीं। जैसे अगर हम गाय को चारा देते हैं ना, तो अगर इतना छोटा सा कोई खराब चीज उसमें होगा चारे में, तो उसके गंध से उसको पता चल जाएगा, पूरा चारा को गाय रिजेक्ट कर देगी, खाएगी नहीं। तो गंध इनका बहुत घ्राण सेंस। और बंदर भी सूंघता है, कोई भी चीज आजमाने से पहले सूंघेगा फिर खाएगा। सूंघने से उनको पता चलता है कौन सा चीज हमारे भोगने योग्य है कि नहीं, इतना ही ज्ञान है। सूंघने से इतना ही पता चलता है कि ये मेरे भोग के लायक है कि नहीं। और प्रोपा जी बोल रहे हैं कि भोजन और शयन के ऊपर बहुत डिपेंड। अगर इनको कोई भोजन और शयन मिल जाए तो उसको कोई भी आदमी पालतू बना सकता है। जहां पर उनको भोजन और शयन मिलेगा वहां पर वो पालतू बन जाते हैं, सर्प को छोड़ के। अ, जो गाय होती है प्रभु जी, गाय को हम लोग जब रोटी खिलाते हैं, अगर उसमें घी लगी होती है ना, तो वो सूंघ के मुंह नहीं खोलती और बिना घी की रोटी ठीक खा लेती है। बहुत बार घी मैंने देखा है घी का। घी का रोटी तो गाय खाती है, लेकिन हो नहीं सकता है खाती है, घी नहीं खराब घी खाती। होगा। मैं नहीं, अच्छा घी, खराब घी कहाँ से आएगा प्रभु अच्छा, जी? घी नहीं खाती है नहीं गाय? खाती। मैं बहुत बार, मतलब हम लोग जाके बड़ी कोशिश करें, घी की रोटी खिला दे, नहीं खाएगी। प्लेन रोटी खा लो, खा लेगी। ये सूंघती ऐसा है, तो नहीं है माता जी। सूंघती है। हाँ माता जी, बहुत बार मैं खुद खिलाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ श्राद्धों में तो पूरी रात सूंघती है। खाते गाय खाती है। अगर आप उस घी की रोटी को प्लेन रोटी में लपेट दोगे तब तो खा लेगी, नहीं तो नहीं खाती। इसमें गुड़ और मीठा कुछ रहता है तो आराम से खाती है रोटी के साथ। अच्छा, घी नहीं खाती, मेरे को ध्यान नहीं है। मैंने तो गाय को बहुत साल, हमारे घर में 2-3 गाय थी, और जीवन भर सेवा, जितना दिन गांव में थे गाय का सेवा किया है। लेकिन आ, ये नहीं पता मेरे को। हम तो डेली सुबह एक रोटी गाय को खिलाते थे अपने हाथ से ही। तो बोलते प्रभु ना, गाय को घी ना नुकसान करता है, तो आप लोग ने एकदम हल्का सा टच हाँ, कर। घी नुकसान करता होगा, क्योंकि गाय का ही प्रोडक्ट है ना वो। घी तो गाय का ही प्रोडक्ट है, इसलिए हो सकता है नुकसान करे। या पुराना हो जाने से स्मेल आता होगा घी के में कुछ गाय को, ये भी हो सकता है। हम लोग जब घी बनाते हैं, गरम करते, तो एक स्मेल तो आता है ना, एक स्मेल आता है घी बनाने के समय। वो स्मेल शायद उसको नहीं समझ में आता होगा। तो ये था। अभी देखिए, पशु के कैटेगरी देखिए कितने, खाली गाय जो है ना, गाय की कैटेगरी में कितने पशु है, मतलब उसी जैसे उसी आकार वाले कितने पशु, उसका लिस्ट हो। इसके बाहर एक भी पशु नहीं मिलेगा अभी। हाँ? गौरजो महिष कृष्ण सुकरो गवयो रुरु द्विशफा पशवश्चे में अबीर उष्ट्रस्त सत्तमा। पढ़िए। हे शुद्धतम विदुर, निम्नतर पशुओं में गाय, बकरी, भैंस, काला बारहसिंघा, सूकर, नीलगाय, हिरण, मेढ़ा तथा ऊंट, ये सब दो खुरों वाले हैं। ओके, तो एक कैटेगरी का दो खुर वाले, मतलब दो खुर मतलब जो पाँव होता है ना, पाँव, पाँव के सामने खुर होता है, खुर के बीच में देखेंगे एक डिवाइडर होता है ना। पाँव, गाय का खुर के बीच में एक डिवाइडर है। तो ये ऐसे जितने पशु उस एक कैटेगरी हो गई। तो भगवान ने सृष्टि ऐसी कर दिया, कैटेगरी बना दिया सृष्टि में ही।
तो इसमें घोड़े का एक ही है शायद, घोड़े का नाम नहीं आया देखिए। तो घोड़े का नाम इसमें नहीं, कि घोड़ा का जो पाँव है एक ही है, उसके बीच में वो नहीं है, डिवाइडर नहीं है। लेकिन ये जो जिन जिन पशु के नाम आए, जिनके दो खुर है, ये सब एक जैसे है ना। गाय जैसे गाय बकरी भैंस सब दूध देने वाले। और हिरन है, इसके बाद सुअर है, उसके बाद ये जो नील गाय है, हाँ, और भेड़ा है और ऊंट है, सारे दूध देने वाले पशु हैं। और इनका सबका दो खुर है। ओके। खरो अश्वो अश्वतरो गौरस सर्वश्चमरी तथा एके चैक शफाक्षत शृणु पंच नखान पशुन। पढ़िए। घोड़ा, खच्चर, गधा, गौर, सरब भैंसा तथा चंवरी गाय, इन सबों को केवल एक खुर होते हैं। अब मुझसे उन पशुओं के बारे में सुनो जिनके 5 नाखून होते हैं। देखिए तो कितना सुंदर कैटेगरी किया। पहला कैटेगरी हो गया, जब सबसे टॉप क्लास है पशु में, जिनके दो दो खुर है, वो एक नंबर हो गए। और 2 नंबर में एक खुर वाले में घोड़ा है, गधा है। तो एक खुर वाले कौन से? जो लोग भार ढो रहे हैं, जिनको ज्यादा लंबा सफर ये करना है, हाँ, जिनका मुसाफरी करना है लंबा, जैसे घोड़ा खच्चर दूर दूर तक जा रहे हैं, उन सबका एक खुर रखा है भगवान ने। तो इसमें 4-5 पशु आ गए। उसके बाद 5 नख वाले तो सब डेंजर होंगे। हाँ, सब मारने वाले होंगे, सब 5 नख वाले। श्वास रिगालो विक्रो व्याघ्र मार्जारस सल्लको सिंह कपिर गज कुर्म गोधा च मकरादय। पढ़िए। कुत्ता, सियार, बाघ, लोमड़ी, बिल्ली, खरगोश, सजारू अर्थात स्याही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, मगर, गोसाप अर्थात गोह इत्यादि के 5 पंजों में 5 नाखून होते हैं। ये पंचनख अर्थात 5 नाखूनों वाले पशु कहलाते हैं। देख लीजिए, पूरे 5 नख वाले पूरा आउट हो गए। पूरा एक कैटेगरी हो गया, सब मारपीट करने वाले हैं, सब मार खाने वाले हैं, सब जंगल में रहने वाले हैं ज्यादातर। तो कुत्ते और बिल्ली तो यहाँ रहते हैं, वो भी तो मारपीट कर ही लेते हैं। तो एक भगवान ने ऐसे सृष्टि कर दिया कि दो खुर वाले सब मनुष्य के काम में आ रहे हैं, पूरे सब गाय भैंस बकरी सब काम में आ रहे हैं। एक खुर वाले सब मुसाफिरी करने वाले हो गए, वो भी काम में आ रहे हैं। पंचनख वाले सब फाइटिंग करने वाले हैं। मतलब पूरा तमोगुण हो गया ये लगता है। हम्म, सत्तर जो तमोगुण अगर डिवाइड करते हैं, तो ये तमोगुण में पूरा आ गया। तो पंजे वाले अभी ये 3 प्रकार के पशु आ गए, अभी पंछी आ गए। हाँ, कंक गृध्र बकसेन भास भल्लुक बर्हिण हंस सारस चक्राव काकोलोकादय खरगा। पढ़िए। कंक, गिद्ध, बगुला, बाज, भांस, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, कौवा, उल्लू इत्यादि पक्षी कहलाते हैं। पंछी के नाम भी पूरा आप सब कैटेगरी आ गई। तो 3 प्रकार के पशु तो सबको याद रह जाएंगे, इतना अच्छे से डिस्कस कराऊं ताकि याद रह जाए, है ना। 6 प्रकार की वनस्पति याद हो गई होगी आपको, 3 प्रकार के पशु याद हो गए, और सारे पंछी एक कैटेगरी में आ गए हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ उधर? 3 और 4 एक 5 हो गया ना। 6 नंबर में वृक्ष थे, नहीं 7 नंबर में वृक्ष थे, है ना। और 8 नंबर में 3 प्रकार के पशु हो गए, और ये पंछी। अर्वाक स्रोतस्तु नवमा क्षत्तरेक विधुना रजोधिका कर्म परा दुखे च सुख मानिना। पढ़िए। मनुष्य का सृजन क्रम अनुसार 9वां है। यही केवल एक ही योनि ऐसी है जो अपना आहार उदर में संचित करता है। मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है। मनुष्य गण दुखी जीव में भी सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु वे अपने आप को सभी प्रकार से सुखी समझते हैं। ये उधर में संचय का, तो ये बात एक्चुअली ट्रांसलेशन ठीक नहीं लग रहा है ना। उधर में तो पेट भी गाय भी करती है, भैंस भी करती है, लेकिन इसका असली है शब्दार्थ में। देखिए शब्दार्थ में क्या लिखा है? अर्वाक। अर्वाक मतलब नीचे, खाना ऊपर से नीचे जा रहा है। हम्म खाना ऊपर से नीचे केवल इसी योनि में जा रहा है। कौन से?
मनुष्य योनि में। ये 9वीं सृष्टि है। इसमें रजो अधिक है, रजोगुण प्रधान है और कर्म प्रधान है। ये मनुष्य योनि कर्म प्रधान है, रजोगुण योनि है और दुखे च सुख मानना, और दुख में सुख मानने वाले हैं। हाँ? बोलिए, मनुष्य में दुख दुख को सुख मानते हैं। ये क्या ऐसा आप लोग देखा है क्या, दुख में सुख मानते हैं मनुष्य? तब आप लोग तो मनुष्य में ही तो है, मैं भी मनुष्य में हूँ। तो ये अनुभव किया आप लोग, दुख को सुख दिख रहा है क्या? हम्म? तो पशु लोग क्या कैसे समझते, दुख को सुख मानते कि सुख को दुख मान, क्या करते बोलो? मनुष्य तो दुख को सुख मानता है, पशु क्या मानता है? बच्चों को दुख ही नहीं होता है प्रभु, दुख वो नहीं होता है पशु को? अनुभवहीन होते हाँ, हैं। उनको पता ही नहीं है, उनको अज्ञान में कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्या दुख है क्या सुख समझ नहीं रहे। तो मनुष्य क्या है, दुख को सुख मान रहा है। कैसे, कोई उदाहरण दीजिए, दुख में कहाँ सुख दिखता है? वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसते हैं, ये दुख है, लेकिन फिर भी ये जी रहे हैं, जो सुख मान के जी रहे हैं। ओके। और खूब ज्यादा गृहस्थी को फैलाते हैं कि इसमें सुख मिलेगा, वो गृहस्थी उसके दुख का कारण है। हम्म, बोलेंगे बहुत मेहनत करो, बहुत हार्ड वर्क करो तो तुमको बहुत पैसा कमाएगा, बहुत पैसा मिलेगा। ऐसा पैसे का बहाना देकर गधे जैसा एकदम उसको पूरा नाक के डुबा के खटा दे। फिर पैसा हाथ में आया तो वास्तव में एंजॉय कर पाता नहीं। पैसा आने के बाद दूसरा कुछ, फिर और एक टोपी पहना देते दूसरा, पैसा आ जाने के बाद, ये तुम्हारा पूरा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, बस अभी एंजॉय मत करो उसको, इन्वेस्ट कर दो, फिर तुम मरते रहो, फिर मर जाओ, पड़ा रहेगा उधर ही। हाँ, तो ऐसा है। ऐसा चीटिंग करती है माया कि मनुष्य पूरा फंसे ही रहता है, फंसे ही रहता है। तो ये था 9 प्रकार की सृष्टि। अभी कौन फटाफट बोल पाएगा 9 प्रकार की? बोलिए, एकदम स्पष्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं ट्राई करके देखूं प्रभु जी। हाँ बोलिए। सबसे पहले महतत्व, फिर 3 प्रकार के अंधकार अहंकार, फिर पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा, फिर 10 प्रकार की इंद्रियां, फिर 10 देवता और मन, फिर स्वामित्व का वो अविद्या, फिर 7 नंबर हो गया 6 प्रकार के वृक्ष, 8 नंबर हो गया 28 प्रकार के जानवर और चिड़िया, और 9वां नंबर हम लोग को मिला है मनुष्य। ओके, जानवर की कैटेगरी बताइए। जानवर के पहला तो था वो 2 खोर, फिर था एक सिंगल खोर, फिर उसका था 5 नाखून। हाँ, 3 कैटेगरी जानवर की। ओके, वृक्ष की 6 कैटेगरी है, और पूरे पंछी का एक ही कैटेगरी है। तो ये सृष्टि हो गया। आगे पढ़ते हैं। वैकृतास्त्रय एवेते देव सर्गश्च सत्तमा, वैकारिकस्तु यः प्रोक्त कौमारस्तु भयात्मक। अनुवाद। अच्छा, इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए। कौन सा वाला का तात्पर्य ऊपर वाला का ना, किसका? हाँ, 26 का, 26 का। 26। तात्पर्य, मनुष्य पशुओं से अधिक रजोगुणी होते हैं, अतः मनुष्य का यौन जीवन अधिक अनियमित होता है। पशुओं में संभोग का एक काल नियमित होता है, एक काल नियत होता है, किंतु मनुष्य में ऐसे कार्यों के लिए कोई नियमित समय नहीं है। मनुष्य भौतिक दुखों से छुटकारा पाने हेतु उच्चतर एवं उन्नतर स्तर की चेतना प्राप्त हुई होती है, किंतु अपने अज्ञान के कारण वो ये सोचता है कि उसकी उच्चतर चेतना जीवन की भौतिक सुविधाओं के संवर्धन के निमित्त है। इस तरह उसकी बुद्धि का आध्यात्मिक साक्षात्कार के बजाय पाश्विक लालसाओं अर्थात खाने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने में दुरुपयोग होता है। भौतिक सुविधाओं में अग्रसर होते होकर मनुष्य अपने आप को अधिक दुखी अवस्था में ले जाता है, किंतु भौतिक शक्ति के द्वारा मोहित किए जाने से वो अपने आप को सदैव सुखी समझता है, भले ही वो कष्ट में क्यों ना घिरा हुआ हो। मनुष्य जीवन की ऐसी दुखी अवस्था उस प्राकृतिक आरामदेह जीवन से भिन्न है जिसका भोग पशु तक भी करते हैं। ओके, तो बंदर किस में, कौन सी कैटेगरी में आता है? बंदर कौन सी कैटेगरी में आया?
ध्यान से पढ़ रहे कि नहीं, मैं चेक करना चाह रहा हूँ। बंदर का क्या है बोलिए। वही ना, तमोगुण की हाँ? कैटेगरी में आया ना प्रभु। तमोगुण बोलने से थोड़ी होगा पूरा जगह, ऐसा ऐसा कोई विवेक आंसर मत दीजिए। बंदर को विवेक नहीं होता है। अरे यहाँ जो कैटेगरी बताई गई अलग अलग, कौन सी कैटेगरी में पड़ता है? एक खुर वाला है कि दो खुर वाला है कि इसमें कि उसमें? वो 5 नख वाला है। 5 वाले। पंजे, हाँ, पंजे वाली कैटेगरी में आया, ठीक है, वो मारपीट करने वाला पशु में आ गया। और उसका खाना भी एक्चुअली, जब बंदर चलता है तो चार पांव से चलता है, तो उसका खाना भी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में खाना जाने वाले सब तिर्यक कहलाते हैं, पशु। और सीधी लाइन में दो है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मनुष्य, नीचे से ऊपर सारे वृक्ष। मोबाइल, किसके मोबाइल से आवाज आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है? हाँ, लीलानंदन माता जी मोबाइल को म्यूट क्यों नहीं रखते हैं? ऐसा। ओके, 27 नंबर का अनुवाद। 27 नंबर। हे श्रेष्ठ विदुर, ये अंतिम 3 सृष्टियां तथा देवताओं की सृष्टि 10वीं सृष्टि वैकृत सृष्टियां हैं, जो पूर्ववर्ती प्राकृतिक अर्थात प्राकृतिक सृष्टियों से भिन्न है। कुमारों का प्राकट्य दोनों ही सृष्टियां हैं। ओके, तो यहाँ गिरा, तो हो गया। 10 नंबर सृष्टि है मनुष्यों की। ओके, 10 नंबर कौन है? मनुष्य, सॉरी देवता। 9 नंबर मनुष्य, 10 नंबर देवता, देवताओं की सृष्टि। और कुमार, कुमारों का सृष्टि बोले दोनों में आता है, मनुष्य और देवता दोनों में है। कैसे मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता है, आगे कोई व्याख्या भी नहीं है। देव सर्गश्च अष्टविधो विबुधा पितरो असुरा गंधर्व अप्सरा सिद्धा यक्ष रक्षांसि चारणा भूत प्रेत पिशाच विद्याधर किन्नरादय दशेते विदुराख्याता सर्गास्ते विश्व कृता। अनुवाद। देवताओं का सृजन 8 प्रकार का है। देवता, पितरगण, असुरगण, गंधर्व तथा अप्सराओं का देवदूत, यक्ष तथा राक्षस, सिद्ध चारण तथा विद्याधर, भूत प्रेत तथा पिशाच, किन्नर, अति मानवीय प्राणी, देवलोक के गायक इत्यादि, ये सब ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। तो देवताओं को 8 कैटेगरी में डाल दिया, हाँ, ठीक है ना। विबुधा मतलब देवता, पितरलोक, पितर और असुर। आ, पितर एक हो गया, और असुर और राक्षस, असुर डीमंस, हाँ डीमन। असुर एक कैटेगरी होगा, देवता एक कैटेगरी, पितर एक कैटेगरी, असुर एक कैटेगरी, गंधर्व अप्सरा एक कैटेगरी, यक्ष राक्षस एक कैटेगरी, सिद्ध चारण विद्याधर एक कैटेगरी, भूत पिशाच प्रेत एक कैटेगरी। और 8 नंबर लिखा है आ, किन्नर। किन्नर, किन्नर मतलब एक प्रकार का मनुष्य से थोड़ा एडवांस किन्नर है। सुपर ह्यूमन लिखा है प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में। तो किन्नर मतलब एक प्रकार का मनुष्य योनि से थोड़ा ऊपर कोई योनि है, वो भी एक प्रकार के देवता हो गए। तात्पर्य पढ़िए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद में बताया जा चुका है, सिद्धगण सिद्धलोक के निवासी है, जहाँ के रहने वाले बिना यान के अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं। वे इच्छा मात्र से बिना कठिनाई के एक ग्रह से दूसरे ग्रह में चले जाते हैं। एतब उच्चतर ग्रहों के निवासी इस ग्रह के निवासियों की तुलना में कला, संस्कृति तथा विज्ञान के मामले में कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके मस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क से श्रेष्ठ है। इस संदर्भ में उल्लेखित भूत प्रेतों की भी गणना देवताओं में की जाती है, क्योंकि वे असामान्य कार्य करने में सक्षम होते हैं, जो मनुष्य के लिए संभव नहीं होता। आवाज बंद हो गया। हरे कृष्ण हो गया प्रभु जी, कंप्लीट हो गया वो। ओके,
पता नहीं चला। तो कई बार प्रश्न आता ना, सदगति प्रभु आप प्रश्न पूछ रहे थे पहले कि भूत হরে কৃষ্ণ पिशाच। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। আমি এখনই প্রশ্ন করতে চাইছিলাম যে ভূত প্রেত এবং অসুর দেবতার ক্যাটাগরিতে এলো, অথচ আমরা শুনি কেউ যদি আত্মহত্যা করেছে প্রেত জনি পায়, সবচেয়ে জঘন্য জনি। আপনি অফলাইনে বলেছিলেন আমাদের গৌতম দত্ত যখন আত্মহত্যা করে, তো ভূত প্রেত জনি পায়। এখানে প্রেত জনিকে বলা হয়েছে দেবতাদের ক্যাটাগরি, আবার অসুরকে বলা হয়েছে ক্যাটাগরি। অথচ আমরা শাস্ত্রে বলছি সুর আর অসুর দুই ক্যাটাগরির মানুষ আছে। কিন্তু আমার মাথায় ঢুকছে না কি করে হলো প্রেত, কি করে হলো অসুর, কি করে হলো দেবতা ক্যাটাগরি। হরে কৃষ্ণ। ये प्रश्न प्रभु जी ने बहुत पहले 2-3 बार पूछा है, 2-3 बार आंसर दिए আমি, इसलिए আমি আপনার নাম বললাম যে প্রভু প্রশ্ন ছিল এটা। তো প্রভুপাজি তাৎপর্য में বল दिया, কারণ ওনাদের মানুষ থেকে অসাধারণ ক্ষমতা আছে, এই জন্য উপরে ফেলা হয়েছে। ওদের ক্ষমতা মানুষ থেকে বেশি। এই যে ভূত প্রেত পিশাচ আর রাক্ষস অসুর আছে, ওদের ক্ষমতা মানুষ থেকে অনেক বেশি, হাজার হাজার গুণ বেশি। ওরা একটা পাহাড় তুলতে পারে। ওরা এখান থেকে 1 সেকেন্ডের মধ্যে আমেরিকা চলে যাবে। ভারত থেকে আমেরিকা যেতে ওদের কত সময় লাগবে? 1 মিনিট লাগবে। তাহলে শ্রেষ্ঠ হলো কি না? না, শ্রেষ্ঠ তো হলো। তাহলে কি আমরা আত্মহত্যা করা খুব খারাপ, আত্মহত্যা করলে প্রেত জনি পায়, তার সাথে দেবতা ক্যাটাগরি চলে যাবে, ক্ষতি কি আছে? তো খারাপটা কোথা থেকে হলো? এটা আমাকে বোঝান না, এটা খারাপটা কি করে হলো? আমি মানলাম অলৌকিক ক্ষমতা আছে, কিন্তু সে যদি আত্মহত্যা খারাপ, আত্মহত্যা বহুত বাজে জনি, এবং ওই জনিতে ভীষণ কষ্ট হয়, এত কিছু আমরা শুনি। আবার এখানে বলছে দেবতা ক্যাটাগরি, তাহলে খারাপটা কোথায় হলো? এই ভালো দেবতার নামটাই আপনার কনফিউশন করে দিয়েছে। দেবতা শব্দটাই আপনার প্রবলেম আছে। অ্যাকচুয়ালি এটা দেবতা নয়, মানে কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেটা মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ ক্যাটাগরি, কিন্তু ভালো বলছে না। দেবতা ক্যাটাগরি তো আছে, কিন্তু ভালো এটা বলছে না। ভালো এটা বলছে না, এটা মানুষ থেকে ভালো, এটা কোথায় বলা হয়নি। কোথায় লেখা আছে মানুষ থেকে ভালো না? দেবতা কিন্তু ক্যাটাগরি মানে তো মানুষ থেকে উচ্চ, এটা তো সাধারণ বোঝার ক্ষমতা। দেবতা এই জন্য ক্যাটাগরি মানে মানুষ থেকে উচ্চ। আচ্ছা, এর মধ্যে দেখুন 9 প্রকার আছে, তার মধ্যে 1 নম্বর দেবতা লেখা আছে। তাহলে দেবতা ক্যাটাগরি মধ্যে আবার দেবতা কি করে এলো? বুঝা গেল? না, দেবতা ক্যাটাগরিতে তো বিভিন্ন রকম হতে পারে, দেবতা উপদেবতা এরকম অনেক থাকে। তো তার মধ্যে তো 9 আছে, 7 আছে, 8 আছে, হোক না যত নম্বরই হোক, আমি যদি ক্যাটাগরিতে ঢুকে যাই আমার ক্ষতি কি? ক্ষতি ওই যে কষ্ট হবে, ভূত প্রেত পিশাচ চলে, প্রচন্ড জ্বালাতন হবে, কষ্ট হবে, ক্ষমতা বেশি, পাওয়ার বেশি, কষ্ট হবে কিন্তু ক্ষমতা বেশি। লাভটা কি তাতে? ক্ষমতা নালে বেশি হলো, তাতে আমার দেবতা ক্যাটাগরি যে এখানে বললো, কি জন্য বললো? আমি এইটাই জানতে চাইছি যে যদি আমার কষ্টই হোক, অলৌকিক ক্ষমতা থাকে, আবার বলছেন ওর জনিটা খুব খারাপ, আত্মহত্যা মহাপাপ, আবার বলছে দেবতা ক্যাটাগরি, সে আমাকে সপ্তম জনিতে ফেলে দিক না, অষ্টম ক্যাটাগরি, নবম ক্যাটাগরি, যে ক্যাটাগরিতে ফেলে দিক, কিন্তু দেবতা ক্যাটাগরিতে ঢুকে গেলাম, এবং মনুষ্য ক্যাটাগরি, আরে বাহ, 4 লক্ষ মনুষ্য, ক্ষতিটা কি আছে? আমি যে কোনো ক্যাটাগরিতে ঢুকে গেলাম তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্যাটাগরিতে ঢুকে গেলে কি হবে? কি লাভ কি হবে? ক্যাটাগরি ঢুকে গেলে কি লাভ হবে? হ্যাঁ, না, আমি এখানে কিন্তু এখনো ক্লিয়ার হতে পারিনি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে দেবতা ক্যাটাগরিতে যদি এই ক্যাটাগরি এই জন্য যে মানুষ থেকে অধিক ক্ষমতা আছে, সিম্পল। এইটা বলা যেতে পারে, এর বেশি আর দেবতা ক্যাটাগরি বললে আমার গড়বড় হয়ে যায়। আর পৃথিবী থেকে উপরে আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। মানুষ থেকে উপরে আছে, আমাদের মাথার উপরে আছে, তো উপরে আছে তো দেবতা হবে, বুঝতে পারছেন? পৃথিবীর উপরে যত আছে সব দেবতা, উপরে আছে তো এই জন্য। ধরুন আপনার যে বিল্ডিং আপনি আছেন, আপনার উপরে তলায় লোক আছে, হুম? উপরে তলা আছে, তার উপর থেকে কচরা ফেললে আপনি কি করবেন? জল ফেললে কি করবেন? না, জল ফেললে খারাপ হবে, তা বলে কি যে উপরে আছে তাকে বলবো উনি উনি একটা বদমাইশ লোক আছে, আমি বলবো উনি আমার চেয়ে উচ্চমানের লোক, যেহেতু আমার উপরে আছে। এটা তো উপরে বলা তো যাবে না। আছে, উপরে উপরে আছে তো তা আছে, ওটা তো আপনি ডিনাই করতে পারবেন না।
না, উপরে আছে ডিনাই করছি না, কিন্তু উনি তমগুণী, ভয়ঙ্কর বাজে লোক। আর আমি বলবো উনি যেহেতু আমার উপরে আছে উনি অনেক ভালো লোক, এটা তো ভালো বলবো না। লোক তো কেউ বলছে না এখানে, अच्छा कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन हायर कैटेगरी है, हायर स्पेसिस है, क्योंकि उनका पावर ज्यादा है, सिंपल बात है। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान मन्वन्तराणि च एवं रजप्लुतो सृष्टा कल्पादिस्वात्मभूर्हरि सृजति अमोघ संकल्प आत्मैवात्मानमात्मना। अनुवाद। अब मैं मनुष्य के वंशजों का वर्णन करूंगा। सृष्टा ब्रह्मा, जो कि श्री भगवान के रजोगुण अवतार है, श्री भगवान की शक्ति के बल से प्रत्येक कल्प के अचूक इच्छाओं सहित विश्व प्रपंच की सृष्टि करते हैं। तो अभी मनो का वर्णन से तात्पर्य पढ़ लीजिए 2 लाइन पे। तात्पर्य: विराट जगत श्री भगवान की अनेक शक्तियों में से एक का विस्तार है। सृष्टा तथा सृष्टि दोनों ही परम सत्य के उद्भूत है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया, जन्माद्यस्य यतः। तो अभी देखिए ये जो यहाँ से मतलब नेक्स्ट जब 11वां अध्याय है ना, यहाँ से पूरा एक्चुअली भागवतम का जो मेन जो फ्लो है ना, इधर से स्टार्ट होगा। कैसे बोलो तो पूछेंगे कैसे, कैसे इधर मनु का बात होगा, फिर मनु से 5 कन्या है, कुछ 5 कन्याओं से पूरा आगे सब सृष्टि पूरा आगे चलेगा। मतलब पूरा इसके बाद पूरा भागवतम इसी के अंदर आएगा। इस मनु का होगा, मनु का उनके पुत्र उनके पुत्र उनके पुत्र करते करते पूरा सूर्यवंश चंद्रवंश लेके पूरा कृष्ण और राम का अवतार 11वें स्कंद तक ये मनु का ही वंश पूरा चलेगा। यहाँ से समझ गए, यहाँ से शुरू हो रहा है। अभी तक खाली ब्रह्मा का सृष्टि बता दिया, 24 तत्वों का सृष्टि बता दिया, जगत का सृष्टि बता दिया। अभी जैसे मनु का जन्म होगा, अभी एक्चुअली लीलाएं सारी यहाँ से आएगी। अभी तक कोई लीला नहीं आई है, आप देखिए अभी तक कोई खाली सृष्टि का ही वर्णन हो रहा है, सृष्टि का ही वर्णन हो रहा है। तो अभी राजा सब अवतार हो, सब राजाओं का अवतार होगा, उनका अलग अलग राजा ऋषि शादी वगैरह सब सब स्टोरी अभी स्टार्ट होगा। तो एक्चुअली यहाँ से ही अभी आगे पूरा भागवतम का मेन फ्लो चालू हो रहा है इस अगले अध्याय से। क्योंकि मनु का आरंभ होगा, मनु से ही पूरा इस मनवंतर का ही पूरे भागवत में वर्णन है। जो स्वयंभू मनु का भी वर्णन होगा, इनका ही वंश का पूरा भागवतम में बैक टू बैक है, मनु का ही वर्णन है। उसमें भगवान कृष्ण भी आ जाते हैं, उसी में रामचंद्र भी आ जाएंगे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। काल का वर्णन। ये काल का वर्णन इतना फैंटास्टिक है, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट होगा, हाँ स्पेशली इससे जुड़ा है, स्पेस और टाइम और इसके ऊपर जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सुपर सब्जेक्ट है ये। इतना अच्छा वर्णन है। पढ़ते हैं। चरम सद्विशेषाणाम अनेको संयुत सदा परमाणु सविज्ञेयो नाम ऐक्य भ्रमो यतः। अच्छा, मोहन गुजरात को निकल गए मैसेज करके, और कोई पढ़ेंगे? रीडिंग करिए, मैं भी माता ही पढ़िए। पढ़ रही हूँ। हरे कृष्णा पवित्र दत्त। भौतिक अभिव्यक्ति का अंतरिम कण जो कि अविभाज्य है और शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ हो, परमाणु कहलाता है। यह सदैव अविभाज्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है, यहाँ तक कि समस्त स्वरूपों के विलीनीकरण लय के बाद भी। भौतिक देह ऐसे परमाणुओं का संयोजन ही तो है, किंतु सामान्य मनुष्य से गलत ढंग से समझता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम का परमाणु संबंधी विवरण परमाणुवाद के आधुनिक विज्ञान जैसा ही है। इसका और अधिक वर्णन कणाद की
परमाणुवाद में पाया जाता है। आधुनिक विज्ञान में भी परमाणु को अंतरिम अविभाज्य कण माना जाता है, जिससे यह ब्रह्मांड बना हुआ है। श्रीमद् भागवतम ज्ञान के समस्त वर्णनों की पूर्ण पाठ पुस्तक है, जिसमें परमाणुवाद भी सम्मिलित है। शाश्वत काल का क्षुद्र सूक्ष्म रूप परमाणु ही है। तो परमाणु क्या है? तो परमाणु वो है कि बोलते कि हमको अगर किसी चीज को अगर हम लोग तोड़ते 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 लास्ट में ऐसा एक अंश बचेगा, उसको फर्दर तोड़ नहीं सकते। आप कोई पत्थर को व मिट्टी को तोड़ेंगे तो तोड़ते तोड़ते जो लास्ट कण बचेगा उसको कहते हैं परम अणु। अणु मतलब सबसे छोटा, परम मतलब एकदम एक्सट्रीम, सबसे छोटे से छोटा। तो परमाणु व जिसको एटम कहते हैं, वो एटम बोलते हैं कि क्या है, जिसका और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लास्ट पार्टिकल, वो परमाणु। भागवतम उसको परमाणु कहते हैं। मॉडर्न साइंस भी इसी को परमाणु कहते हैं। तो मॉडर्न साइंस के से बहुत मिलता है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और ये सब परमाणुओं को मिश्रण से ही पूरा जगत बना है। ये बात भी साइंस भी बोलता है, तो ये भागवत ही बोल रहा है। और लिखा है चरमो शद विशेषाणाम, और इनविजिबल है, उनको वो परमाणु को देखा नहीं जाता है। इट एग्जिस्ट ऑलवेज एज एन इनविजिबल आइडेंटिटी इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ ऑल फॉर्म्स। मतलब सारा प्रलय होने के बाद भी परमाणु बचता है, परमाणु का विनाश नहीं होता है। The material body is but combination of such atoms। जो हमारा शरीर है वो परमाणु का मिश्रण से बना है। ये परमाणु के बारे में यहाँ पर भागवत में बताया गया। चरम, चरम मतलब लास्ट, अनेको असंयुत सदा। और असंयुत वो अलग अलग, एक्चुअली सब परमाणु एक्चुअली अलग है, लेकिन हम लोग को मिला हुआ दिख रहा है। साइंस भी कहता है अनमिक्स्ड। साइंस भी कहता है कि हम लोग ये मतलब हम लोग को कल्पना जैसा ही लगेगा। हाँ, हम नेताजी, हमारे नेताजी मुखर्जी प्रभु थे ना, वो भाभा एटम एनर्जी के डायरेक्टर थे, है ना। तो उनको एटम के बारे में बहुत नॉलेज है, तो उनको उस एटम के बारे में अच्छा नॉलेज है। वो लोग एटम को पूरा अपना उधर लैब में देखते हैं मशीन के द्वारा। तो उनका कहना है कि ये जो टेबल है, बोले टेबल जो है ना, हमको सॉलिड दिख रहा है, लेकिन उन लोग को जो एटम के साइंस जानते हैं वो बोलते नहीं, टेबल सॉलिड नहीं है, इसके बीच में खड्डा खड्डा है, आप लोग को दिख नहीं रहा है। उनका कहना है कि कंटिन्यूस नहीं है टेबल, ये बीच में बहुत खड्डा है, आप लोग को दिख नहीं रहा है। उनको दिखता है, उनको बुद्धि से दिखता है, उनको पता है कि परमाणु, जो लास्ट परमाणु मिलता नहीं है, वो उसके बीच में गैप रहता है, वो गैप उनको दिखता है। हाँ, तो उनका कहना है कि सब जगह कोई मिला हुआ नहीं है। तो ऐसा उनका ज्ञान है परमाणु का। वो यही भागवत में भी लिखा है, वही बात असंयुक्त लिखा है, मतलब अनमिक्स्ड है। हाँ, सतएव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परम महान अविशेषु निरंतर। अनुवाद। परमाणु अभिव्यक्त ब्रह्मांड की चरम अवस्था है। जब वे विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूपों में रहते हैं, तो वे असीमित एकत्व कैवल्य कहलाते हैं। निश्चय ही भौतिक रूपों में विभिन्न शरीर हैं, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। तो जब ये शरीर नहीं बना था, पर सब परमाणु एक जैसे ही होते हैं, लेकिन सब जुड़ जाने के बाद उनमें अलग अलग क्वालिटी, और मनुष्य पशु पंछी अलग अलग दिख रहा है, लेकिन उसके पहले सब परमाणु बोले एक जैसे थे। कैवल्यम, कैवल्यम मतलब उनका परम अवस्था में सब वननेस, एक जैसे ही सब है परमाणु। एवं कालोप्यनुमित सूक्ष्म स्थूल्य च सत्तमा संस्थान भुक्त्या भगवान अव्यक्तो व्यक्त
तो भुग विभु। धन्यवाद। काल को शरीरों के पारमाणविक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान हरि की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं, यद्यपि वे भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं है। तो काल जो है ना, काल दिखता नहीं है। काल जो है, आज तक किसी ने काल को देखा है? नहीं। लेकिन काल क्या है? बोले परमाणु का, दो परमाणु का जो गति है, दो परमाणु कितना देर में आपस में मिलते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, उसी से काल की गणना होती है। एक परमाणु यहां से वहां जाने में कितना टाइम लग रहा है, जैसे सूरज को कितना टाइम लग रहा है घूमने में, तो हमको उसको एक वर्ष बोलते हैं ना। ऐसे ही टाइम का कैलकुलेशन होता है कि सूरज अगर एक बार घूम लिया तो एक दिन हो गया, इधर से उधर चला गया तो उत्तरायण दक्षिण एक साल हो गया। तो ये अणु परमाणु जो की प्रगति हो रही है, उनका चल रहे हैं, चलने का उनका जो जितना समय लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसी के हिसाब से टाइम को मापा जाता है। लेकिन टाइम देखने का कोई चीज नहीं है। अभी टाइम का वर्णन शुरू हो रहा है आगे। सब लोग लिख लीजिए, काउंट नोट करना तो कर लीजिए। सकाल परमाणु रे यो भुंक्ति परमाणुताम सो विशेष भुग्यस्तु सकाल परमाणु। धन्यवाद। अब परमाणु काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। वह काल जो परमाणुओं को अव्यक्त समुच्चय को प्रच्छन्न करता है, महाकाल कहलाता है। ठीक से पढ़ना चाहिए, थोड़ा जोर से पढ़ना होगा क्योंकि डिफिकल्ट है। अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जोर से पढ़ती हूँ फिर से। परमाणु काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। वह काल जो परमाणुओं के अव्यक्त समुच्चय को प्रच्छन्न करता है, महाकाल कहलाता है। समझ के पढ़िए, ऐसे पढ़ देने से नहीं होगा। नहीं प्रभु, समझ में आ ही नहीं रहा ना, शब्द ही समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आएगा, ठीक है, मैं धीरे से पढ़ता हूँ। हाँ। Atomic time is measured according to its covering a particular atomic space. लिखा है जो परमाणु है ना, एक परमाणु एक जगह से दूसरा जगह जो समय लगता है जाने का, उस समय को परमाणु जितना जगह लेता है, उतना जगह ट्रैवल करने में जितना टाइम लगता है, उस टाइम को परमाणु टाइम कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? फिर से बोलूं क्या? परमाणु का जितना जगह है, जितना साइज है, उस जगह को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगता है, उस टाइम को कहते हैं परमाणु। ठीक है, यहाँ स्पेस और टाइम दोनों का मैचिंग हो गया ना, स्पेस और टाइम का मैच हो गया, समझ गए? मतलब परमाणु स्पेस, परमाणु टाइम। स्पेस मतलब अवकाश और टाइम मतलब काल, आकाश। स्पेस मतलब आकाश व जगह। तो जगह सबसे छोटी, वो टाइम भी सबसे छोटा। समझ में आया? परमाणु का जो साइज है, उतना जगह ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को परमाणु टाइम कहते हैं। परमाणु टाइम से हम टाइम का वर्णन शुरू करेंगे और जाएंगे ब्रह्मा का ब्रह्मार्ध पर्यंत, परार्थ। यहाँ से टाइम का कैलकुलेशन शुरू हुआ है, अभी जाएगा ब्रह्मा का लाइफ सेंस तक जाएगा। अभी इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ब्रह्मा का लाइफ आ जाएगा। तो टॉप मोस्ट टाइम है ब्रह्मा का लाइफ, और सबसे कम टाइम है ये परमाणु टाइम। यहाँ से कैलकुलेशन शुरू होगा। एक बार अभी बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, ध्यान से समझिएगा। चलो आगे पढ़िए, नेक्स्ट 5 नंबर। प्रभु इसमें एक बार महाकाल का भी बता देते ना, सेकंड सेंटेंस में महाकाल का वर्णन आता है, ग्रेट टाइम।
that time which covers the unmanifest aggregate or atoms is called the great time. The that time which covers the unmanifest aggregate of atoms is called the great time. Sato अविशेष भोग्यस्तु सकालो परमो महान. सतो अविशेष भुक, passing through the non-dual exhibition. सकल परम महान. इसका वर्णन तो नहीं है, तात्पर्य में कुछ है कि नहीं देखते हैं. सुप्रीम का लास्ट लाइन में the complete calculation of the time of creation, maintenance and duration measured in terms of the circulation of the total planetary system until the end of creation is known as the supreme kala. तो सुप्रीम काल क्या है? पूरा संसार का प्रलय. वो प्रभुपाद जी लास्ट लाइन में लिख रहे हैं. तो अभी मेरे को समझ में नहीं आया वो बात जो सेकंड लाइन में लिखा था. आगे पढ़ते हैं. 5 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़िए. स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है. 2 परमाणु मिलकर एक द्विअणु परमाणु अणु बनाते हैं और 3 द्विगुण परमाणु अणु एक षट परमाणु बनाते हैं. यह षट परमाणु उस सूर्य प्रकाश में दृष्टिगोचर होता है जो खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर प्रवेश करता है. यह आसानी से देखा जा सकता है कि षट परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है. ओके, तो देखिए 2 परमाणु से एक अणु होता है. 2 परमाणु से क्या होता है? एक अणु होता है. ठीक है. और ऐसे 3 अणु से त्रस रेणु होता है. क्या बोलते हैं? त्रस रेणु. ओके, 3 अणु से त्रस रेणु बनता है और त्रस रेणु को आप अपनी आंख से देख सकते हैं. त्रस रेणु को किसने किसने देखा है? किसने देखा है त्रस रेणु को? जब आपके घर में पर्दे में व छत के ऊपर, देखिए गांव में आप लोग तो अभी बिल्डिंग में रहते तो त्रस रेणु दिखेगा नहीं, लेकिन गांव में जो छत था उसमें होल होता था. होल से सूरज की किरण आती है घर में और उस किरण के अंदर असंख्य छोटे छोटे दाने दिखते थे. किसने किसने देखा है वो? सूर्य प्रकाश में असंख्य दाने दिखते. हमें तो सूरज का किरण जो घर में प्रवेश करता है उस किरण के इतना मोटा दिखता है, मतलब वो छेद तो इतना छोटा होता है लेकिन घर में जब आता है तो इतना मोटा हो जाता है वो गोला सूरज का, और उसके अंदर लाखों लाखों छोटे छोटे कण दिखते हैं. तो उसको हमारी आंखों से देखा जा रहा है. उसका नाम है त्रस रेणु. ओके, अभी यहाँ से बाकी सब चीज दिखने लगेगी. अभी हम लोग आगे समझ पाएंगे. तो नेक्स्ट है त्रस रेणु के बाद क्या है. 6 नंबर श्लोक पढ़िए. 3 त्रस रेणुओं के समुच्चयन में जितना समय लगता है वह त्रुटि कहलाता है और 100 त्रुटियों का एक वेद होता है. 3 वेद मिलकर एक लव बनाते हैं. त्रस रेणु त्रिकम भुंक्ते यह कालस त्रुटि स्मृता. जो त्रस रेणु है, त्रस रेणु का जो जगह है, स्पेस है, तो त्रस रेणु का जो जितना स्पेस है उस स्पेस को ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को त्रुटि कहा जाता है. ठीक है, यहां से हम लोग टाइम को कैलकुलेशन करेंगे. स्केल है, स्केल से जैसे हम लोग जगह को मापते हैं ना, ऐसे टाइम को भी स्केल से मापा जा रहा है अभी. तो त्रस रेणु जो हमको दिख रही है, जो विंडो में जो दिख रहा है वो कण, उस कण का जो साइज है उस साइज में उतना जगह उस कण को चलने में कितना टाइम लग रहा है. उस त्रस रेणु का स्थान क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम का माप हो गया त्रुटि. और त्रुटि को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 100 त्रुटि से एक वेद होगा.
और 3 वेद से एक लव होगा। तो ये त्रसरेणु कितना छोटा है, मतलब एक लव का भी 3 भाग और उसका 100 भाग, मतलब लव का 300 भाग, एक लव का 300 भाग है वो है त्रुटि। प्रभुपाद कहते हैं, इट इज कैलकुलेटेड दैट इफ 1 second is divided into 1687 parts, each part is the duration of त्रुटि, which is the time occupied in the integration of 18 atomic particles. ओके, तो ये जो 18 अणु, देखिए दो अणु से, 2 परमाणु से एक अणु बना, ओके, और 3 अणु से त्रसरेणु बना, तो 3 2 6, 6 परमाणु से एक त्रसरेणु बना है, 6 परमाणु से एक त्रसरेणु बना है। प्रभुपाद 18 बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 18 एटॉमिक पार्टिकल्स। हाँ, 18 क्या बोला देखता हूँ। The time duration needed for the integration of 3 tracers is called त्रुटि। Okay. Trasareno, combination of 3 hexatoms. Bhunkte, time integrate. Yeah, that is called a त्रुटि स्मृता। ओके, वो जो त्रस रेणु था, वो 3 त्रस रेणु को मिलने में जितना टाइम लग रहा है, ऐसा लग रहा है, लग रहा है, समझिए 3 त्रस रेणु, इसलिए 18 कैसे होगा, 3 त्रस रेणु से तो 18 होगा, तो 6 6 6 3 हो गया, 6 3 18, तो 3 त्रस रेणु को संयोजन मिक्स होने में जो टाइम लग रहा है आपस में, उसको त्रुटि कहा जा रहा है। और त्रुटि कितना बड़ा है, त्रुटि है 1600, 1 सेकंड का 1600 का भाग, एक भाग। हम लोग सेकंड को 10 में डिवाइड करने से माइक्रो सेकंड होता है ना? 1 सेकंड को 10 में डिवाइड करने से माइक्रो सेकंड होता है। 10 में ना 100 में, मुझे नहीं पता, आप लोग अगर मैथमेटिक्स को जानता है, लेकिन हम लोग सेकंड के 10वें भाग को तो देख पा रहे हैं, अभी भी देख सकते हैं, लेकिन सेकंड को अगर 1600 भाग किया जाए तो हमारे आंख में दिखेगा ही नहीं। सेकंड को अगर 1600 भाग में भाग करें तो कुछ नहीं दिखेगा। हमारे घड़ी में अगर 1600 बार एक बार घूम जाए एक घंटे में, तो क्या दिखेगा, खाली काला दाग दिखेगा, कोई अक्षर नहीं पढ़ नहीं पाएंगे। तो वो है समय, जिसको कहते हैं त्रुटि, और त्रुटि का भी 18 भाग में परमाणु है। ओके, इसके बाद निमेष लवोज्ञेय आमना त्रयक्षण क्षणान पंचविदु काष्ठ लघुता पंचदश पंच, मैं पढ़ लेता हूँ। ड्यूरेशन ऑफ टाइम 3 लवा, 3 लव मिला के एक निमेष होता है, 3 निमेष से क्षण होता है, 5 क्षण से एक काष्ठा होती है, और 15 काष्ठा से एक लघु होता है। हाँ, और फिर 15 लघु से एक नाड़िका होती है। नाड़िका मतलब आधा घंटा हो गया। हाँ, और 2 ऐसे नाड़िका, 2 दंड से एक मुहूर्त होता है, मतलब वो हो गया मुहूर्त, मतलब आपका ऑलमोस्ट 48 मिनट ऐसा कुछ है। और 24 मिनट हो गया आपका नाड़िका दंड, और 48 मिनट मुहूर्त हो गया, और 6 मुहूर्त से एक प्रहर होता है। हाँ, मतलब पौना घंटा को 6 में करेंगे तो 3 घंटे का प्रहर होता है, ठीक है ना। और ऐसे 4 प्रहर से एक दिन होता है, और 4 प्रहर से रात होती है।
तो एक दिन और रात का कैलकुलेशन आया। अभी एक दिन और रात में अगर आप नीचे उतरते जाइए तो पता चलेगा लव कितना बड़ा है, निमेष कितना बड़ा है। हम लोग तो सुनते निमेष काल लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय, सबने सुना होगा। साधु संग सर्व शास्त्रे का है, लव मात्र साधु संग। तो लव मतलब कितना टाइम है इसमें देखेंगे पता चलेगा, 1 सेकंड से भी छोटा है। लव टाइम 1 सेकंड से भी छोटा है। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ভক্তিচারু মহারাজের প্রবচনে ভক্তিচারু মহারাজ বলেছিলেন 1 সেকেন্ডকে 11 ভাগ করলে যেটা হয় ওই সময়টুকু যদি সাধুসঙ্গ করা হয় তাতেই অনেক উপকার। ওটাই লव মাত্র হবে। হ্যাঁ ওইটাই বলছি, 1 সেকেন্ডকে 11 ভাগ করলে যা হবে তার 1 ভাগও যদি সাধুসঙ্গ হয় তাতেই কৃপা। अभी देखिए, अभी वैदिक साइंस कितना पक्का है। अभी इस जो एक जो नाड़िका है ना, नाड़िका का समय का गिनने के लिए जो घड़ी बनाना है, वो घड़ी कैसे बनाना है उसका प्रोसेस भागवत में लिखा है। घड़ी को कैसे बनाना है जिससे हम काउंटिंग करेंगे। आगे के जमाने में घड़ी होता था नहीं होता था नहीं। तो घड़ी बनाने की प्रक्रिया अगले श्लोक के अनुवाद, अगला श्लोक का अनुवाद पढ़िए। एक नाड़िका या दंड नौ के नौ माप, नंबर 9 नंबर श्लोक पढ़िए, 9 नंबर श्लोक का अनुवाद। हाँ 9 नंबर पढ़ रही प्रभु, 9 नंबर है। एक नाड़िका या दंड के मापने का पात्र 6 पल भार 14 औंस वाले ताम पात्र में से तैयार किया जाता है, जिसमें 4 भासा भार वाले तथा 4 अंगुल लंबे सोने की सलाई से एक छेद बनाया जाता है। जब इस पात्र को जल में रखा जाता है तो इस पात्र को लबालब भरने में जो समय लगता है वह एक दंड कहलाता है। देखिए ये कितना परफेक्ट है वैदिक साइंस। पूरा टाइम बता दिया, उसको टाइम को कैसे कैलकुलेशन करना है, उसका घड़ी कैसा बनाना है। इसको घड़ी घटी बोलते ना, घट्टी और घटी बोलते घट। तो तांबे का पात्र है, उसको पानी में रखना है, पानी में डुबाना है, तो उसको भर जाने में जो टाइम लगेगा वो एक घड़ी होगी। हाँ, इसके लिए उसको घट्टी कहते हैं। तो घटी शब्द वहां से आया, वो घड़ी है। और वो घड़ी मतलब एक समय, घड़ी मतलब घटी, घड़ी मतलब है दंड नाड़ी का। तो एक आधी घड़ी आधी में पुण्यात, एक घड़ी आधी में घड़ी एक समय का समय का माप है। एक घड़ी आधी में पुण्यात तुलसी साधु संग से। तो घड़ी एक समय है, वो घड़ी को कैसे बनाना है उसका माप कैसे होगा यहाँ लिखा हुआ है, मेजरमेंट। तो सोने की सलाई लेना चाहिए और तांबे का पात्र लेना चाहिए। सलाई का साइज क्या होना चाहिए, तांबे का पात्र का साइज क्या होना चाहिए, सब बता दिया। तात्पर्य पढ़ लीजिए। यहाँ यह सलाह दी जाती है कि तांबे के मापक पात्र में जो छेद बनाया जाए वह छेद 4 माशा से अधिक भार वाली तथा 4 अंगुल से अधिक लंबी सलाई से न बनाया जाए। इससे छेद का व्यास सही रहता है। इस पात्र को जल में रखा जाता है, उसके ऊपर तक भरे जाने का समय दंड कहलाता है। दंड की अवधि मापने की यह दूसरी विधि है। जिस तरह कि कांच के पात्र में बालू के समय को मापा जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक सभ्यता के दिनों में भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा उच्चतर गणित का अभाव न था। मापों की गणना सरल से सरल रूप में अनेक विधियों से की जाती थी। तो बहुत सारी विधियां थी जिससे माप और टाइम और सब गणना होती थी। ओके, 10 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़िए। यह भी गणना की गई है कि मनुष्य के दिन में 4 प्रहर या याम होते हैं और रात में भी। इसी तरह 15 दिन तथा 15 रातें पखवाड़ा कहलाती है और एक पखवाड़े पक्ष उजाला शुक्ल तथा अंधियारा कृष्ण होती है। आगे का अनुवाद पढ़िए, 11 नंबर। 2 पक्षों को मिलाकर एक मास होता है और एक अवधि पितृलोक का पूरा 1 दिन तथा रात है। ऐसे 2 मास मिलकर एक ऋतु बनाते हैं और 6 मास मिलकर दक्षिण से उत्तर तक और सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग का 15 दिन हो गया, पितरों का हम लोग का 15 दिन। जैसे
कृष्ण पक्ष तो पितरलोक की रात हो गई, हमारा शुक्ला पक्ष पितरलोक का दिन हो गया। तो हमारा एक महीना मतलब पितरलोक का, हमारा एक महीना पितरलोक का एक दिन और रात। ठीक है, तो पितरलोक का टाइम और हमारा टाइम का जो कंपैरिजन याद रखिएगा, वहां का हमारा एक महीना, उनका एक दिन पितरलोकों का। आगे अनुवाद पढ़िए। 2 सौर गतियों से देवताओं का एक दिन तथा एक रात बनते हैं, और दिन रात का यह संयोग मनुष्य के एक पूर्ण पंचांग वर्ष, मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। ओके, देख लीजिए, मतलब हम लोग का एक साल, हमारा जो एक साल है देवताओं का एक दिन है। हाँ, हमारा जैसे उत्तरायण काल हो गया तो देवताओं का दिन है। हमारा दक्षिणायन में सूर्य दक्षिण में जाएगा, देवताओं की रात हो गई। तो जब सूरज उत्तर में रहेगा देवताओं का दिन है, सूरज जब दक्षिण में जाएगा देवताओं की रात है। तो हमारा एक साल में देवताओं का एक दिन और एक रात हो रहा है। तो ये कंपैरिजन याद रखिए, पितरों का और देवताओं का डिफरेंस कितना है। आगे पढ़िए। सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु पर ब्रह्म के प्रतिनिधि दिव्य काल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। आगे। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों के 5 भिन्न भिन्न नाम हैं। उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है। ओके, सबका अलग अलग संवत्सर है। मतलब सूरज का संवत्सर हम लोग को पता ही है, आप लोग जानते ही हैं। चंद्रमा का अलग है। सूरज को 12 महीने में जितना चलता है, चंद्र महीना उससे ज्यादा चल लेता है ना, इसलिए चंद्रमा का स्पीड थोड़ा ज्यादा है। तो चंद्रमा का साल समझ लीजिए 12 महीने से थोड़ा कम है। सूर्य का साल 365 दिन है, चंद्रमा का साल 365 दिन नहीं है, वो 350 होगा। ऐसे है। सबका अलग अलग है। मतलब सबको एक सर्कल घूमने में जो जो सबका वत्सर, सूरज के हिसाब से वर्ष अलग होगा, चंद्र के हिसाब से अलग होगा, तारों के हिसाब से अलग होगा। आगे पढ़िए। तो 5 प्रकार का वर्ष चलता है, सूरज का, एक चंद्रमा का और एक तारों का, और कुछ भी है। 5 प्रकार का संवत्सर, परिवत्सर, इड़ावत्सर, अनवत्सर और वत्सर, ये 5 नाम है। 14 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़े ना। ओके, तो संवत्सर मतलब हो गया सूरज का। ठीक है। परिवत्सर मतलब बृहस्पति का। ओके, बृहस्पति को जो टाइम लग रहा है वो एक, उसको परिवत्सर कहते हैं। इड़ावत्सर मतलब हो गया, इड़ा मतलब तारे बाकी। उसके बाद अनुवत्सर मतलब चंद्रमा, और वत्सर मतलब 1 कैलेंडर ईयर। ये इस प्रकार ये अलग अलग नाम दिया गया, वत्सर, अनुवत्सर, इड़ावत्सर, परिवत्सर, संवत्सर। ओके, इसका तात्पर्य में देखिए, प्रभुपाद ने पूरा कैलकुलेशन करके दे दिया है। ये चक्रवर्ती ठाकुर का ही कैलकुलेशन है। तो एक बार तात्पर्य पढ़िए पहले, वो कैलकुलेशन मत पढ़िए, खाली तात्पर्य पढ़िए। श्रीमद् भागवतम के उपयुक्त श्लोकों में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, काल तथा दिक् विषयों की चर्चा हुई है। वे उन समयों के जिज्ञासुओं के लिए निश्चय ही अतीव रोचक हैं, किंतु जहां तक हमारा संबंध है, हम उनकी सम्यक व्याख्या तकनीकी ज्ञान के रूप में नहीं दे सकते। इस विषय का सारांश इस कथन द्वारा दिया गया है कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के ऊपर काल का परम नियंत्रण है, और यह काल भगवान का श्वांस है। उनके बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता। अतः हर वस्तु हमारे अल्प ज्ञान के लिए, चाहे वह कितनी ही अद्भुत क्यों न हो, भगवान की जादुई छड़ी का कर्तव्य प्रतीत होती है। जहां तक काल का संबंध है, हम आधुनिक घड़ी के अनुसार काल की तालिका दे रहे हैं। ओके, प्रभुपाद जी बोलते कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते कि मेरे को इसको एक्सप्लेन करने की हम इस टेक्निकली इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हूं मैं। देखिए प्रभुपाद कितना ऑनेस्टली बोल देते हैं। हाँ, इधर उधर कोई कोशिश नहीं कर रहे उल्टा सीधा एक्सप्लेन करने का। बोल रहे कि मैं इस विषय में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे को कोई इसमें ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी ने नहीं दिया, कुछ छोड़ दिया। और इसमें बोलो क्या अल्टीमेटली भगवान की शक्ति है, तो भगवान की भक्ति करो।
प्रभुपाद डायरेक्ट शॉर्टकट बोल दिए। और अगर कोई स्कॉलर होता तो इसका बहुत लंबा लंबा कमेंट्री देता। तो प्रभुपाद ऑनेस्टली एक तो अपना विनम्रता से बोल दिया मैं नहीं जानता हूँ, दूसरा उसको छोड़ दिया। प्रभुपाद ने परवाह नहीं किया एक्सप्लेन करने का। तो जो लोग बड़े स्कॉलर होंगे उनको पढ़ के बहुत दुख होगा, अरे इतना इम्पोर्टेंट और इसमें कोई तात्पर्य नहीं, क्या हुआ। तो इसका आप लोग चार्ट देख लीजिए, एकदम लास्ट मतलब जो त्रुटि था, त्रुटि से लेके पक्ष तक प्रभुपाद ने तात्पर्य में कैलकुलेशन दिया है। ये आप लोग अपने खाते में आप लोग भी इस तरह से थोड़ा एक बार होमवर्क करिएगा तो थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। एक बार सब लोग क्लास के बाद समय निकाल के 0 से लेके ऊपर तक एक बार लिखने की कोशिश करिएगा, इसको देख के नहीं, श्लोक देख के, श्लोक देख के करिएगा, फिर इससे मैच करिएगा। हाँ, 15 नंबर श्लोक का पढ़िए। हे विदुर, धन्यवाद। सूर्य अपनी असीम ऊर्जा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। वह सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है कि उन्हें भौतिक अनुरक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। वह स्वर्ग लोक तक ऊपर जाने के मार्ग को लंबा प्रशस्त बनाता है। इस तरह वह आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतएव हर एक को चाहिए कि वह प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उनको नमस्कार करे। अगला श्लोक का अनुवाद पढ़िए। विदुर ने कहा, हे पितृ लोकों, स्वर्ग लोकों तथा मनुष्यों के लोक के निवासियों की आयु को समझ पाया हूँ। कृपया अब मुझे उन महान विद्वान जीवों की जीवन अवधि के विषय में बताएं जो कल्प की परिधि के परे हैं। ओके, तो यहाँ तक रखेंगे। इसके आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम लोग एटलीस्ट यहाँ पर पक्ष एक मनुष्य का 1 साल तक आ गए। अभी ऊपर के लोगों का वर्णन इसके बाद शुरू होगा, मतलब कल्प क्या है, युग क्या है, ये सब आगे हमारे 1 साल तक आ गया। अभी ब्रह्मा का लाइफ का आगे वर्णन होगा। टाइम ओवर है। कोई प्रश्न है किसी का, कोई कमेंट क्वेश्चन? ओके, काल का वर्णन सुन के, काल का वर्णन भागवत में पढ़ के आप लोग को क्या विचार आ रहा है? सब लोग अपना विचार व्यक्त करिए। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इससे मेरा मन में ये प्रश्न है, मेरा मन में आया, भगवान कितना महान है। भगवान का प्रतिनिधि है काल, वो काल का वर्णन हम लोग अभी कर रहे हैं। तो भगवान का महानता हमको समझ में नहीं आ रहा है। इतना महान है भगवान, यही मेरा मन में है। ओके, सब लोग बताइए, ये पढ़ने के बाद क्या विचार आ रहा है? काल का वर्णन सुना भागवत में, तो पढ़ने के बाद आपको क्या, सब लोग को क्या विचार आया मन में? बताइए अपना अपना। कुछ तो विचार आया होगा कि नया सब्जेक्ट आया ना। बोलिए। कोई विचार नहीं आ रहा? हम लोग सुनते थे प्रभु, ये काल के माने एक क्षण, लव मात्र, ऐसा माने इस शास्त्र में सुन सुन के माने अच्छा लगा कि इतना माने डीपली हम लोग कभी सोची नहीं थी, लव मात्र मतलब क्या होता है, क्षण मात्र क्या होता है। और फिर ये सब जो वृक्ष के बारे में बताया कि 6 प्रकार के वृक्ष होते हैं, वृक्ष को हम लोग देखे, किंतु हम लोग आज तक ऐसे नहीं देखे कि डायरेक्ट फल हुआ है उसमें। कौन से वृक्ष है, कौन से पाई वाले वृक्ष है, सब जानते हुए हम लोग इतना अनुभव नहीं कर पाए थे। और बंदरों अरे का भी जो बात बताए कि वो उनको खाना देते रहते फिर भी वो पीछे से आके तान लेते हैं। तो ये चीज हम लोग देखे हैं, किंतु आज तक माने इतना ये नहीं समझ पाए थे, इसमें इतना अच्छे से समझ पाए। हरे बोल, हरे হরে কৃষ্ণ। দণ্ডবত প্রণাম প্রভু। প্রভু আপনি যে ওয়ার্ড ধরে 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 বলেন, আমাদের এই এত সুন্দর গোবর ব্রেন যতটুকু উপলব্ধি করতে পারি অপূর্ব লাগে নিঃসন্দেহে। আপনার বিশেষত এইটাই, এটা এখন আপনার সামনে নয়, এটা আমি আমার বলি আমার শিক্ষাগুরুকে নিয়ে আমি গর্ব করি যে ওয়ার্ড ধরে ধরে বলবে, এ পাওয়া মুশকিল।
সেই জন্য আমরা যতটুকু বুঝতে পারছি ভালো, আবার নিজেদেরকে আপনার রেকর্ডিং শুনতে হবে, তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে। ভালো তো সুন্দর লাগছে, কাল সম্বন্ধে এত বর্ণনা আমাদের জানানো ছিল না, ব্রিক্স এত রকমের, নগ এত রকমের, এই এত কিছু আমরা শুনেছি, পড়ে গেছি, আমরা কিন্তু পড়ে গেছি, ওই মাথা মুন্ডু পড়েই গেছি, এর কিছু বুঝতে পারেননি। এই যে আপনার বিশেষত্ব হচ্ছে ওয়ার্ড ধরে ধরে বলা, বিরল, हरे बोल, অপূর্ব। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे अभी प्रभु जी ने गोबर ब्रेन बोला, तो ये जो गोबर ब्रेन सच में गोबर ही है प्रभु? क्या इसको इतना सब याद रखना पड़ेगा कि मेन मेन कुछ याद रख रहे? इस गोबर ब्रेन में तो सच में नहीं, कुछ ये तो याद नहीं करना है, टाइम को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभुपाद जी ने बोल नहीं दिया। है। सच में याद तो रहना ही मुश्किल है, सच बहुत इसका कॉम्प्लिकेटेड। एसेंस, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या विचार आया आप लोगों को, यही पूछ रहा हूँ, एसेंस क्या मिल रहा है वही पूछ रहा हूँ। पढ़ने के बाद क्या आप लोगों को पकड़ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे ऐसा है कि कोई कुछ पूछेगा तो देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई लव क्या होता है और चढ़ क्या होता है, जो सुने थे इतना वो बता सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ में सब कुछ बता रहा है। कहीं से कोई ये नहीं कि अपने मन से किसी ने लिखा है, भगवान जी जो रच रहा और शास्त्र में पूरा इतना ओके, सही। हरे कृष्णा। और कोई कुछ किसको बोलना है? हाँ, हरे कृष्णा, काल? प्रणाम प्रभु जी। भगवत गीता में से भगवान बोलते हैं ना कालो अस्मि, तो मुझे लगता है कि जो मोस्ट टिपिकल क्रिटिकल खूब कॉन्फिडेंशियल और खूब मतलब पेचीदा जो चीज है वो भगवान अपने दायित्व अपने पास ही रख लिए, वो कि उनको हम लोग पे गर्व है कि हम लोग नहीं पढ़ाएंगे सब। कालो अस्मि, भगवान काल है। और किसी को कोई पढ़ने के बाद क्या फीलिंग हुआ, क्या विचार आया? काल का वर्णन पढ़ के क्या विचार आ रहा है? कॉम्प्लिकेटेड है ये काल का, और कॉम्प्लिकेशन पढ़ने से अच्छा तो सिंपल जप करे वही सही है, इतना माथा लगाने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, सब सर के प्रभुपाद जी ने यही बात सिंपल बोला। सही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग अपने घर में देखे थे कहीं से तब से सूर्य का प्रकाश आता था, उस कण से समय का इतना बड़ा ज्ञान हुआ। हाँ, उस कण से समय का ज्ञान हो रहा है, बिल्कुल। अरे वाह, हरे कृष्ण। মানে এই কাল সম্বন্ধে আমাদের বারবার মানে পড়তে হবে, আপনার লেকচার শুনতে হবে, না হলে মাথায় ঢুকবে না। আর এটা মনে হচ্ছে যে কেউ যদি ভাগবতম মানে খুব ভালো করে স্টাডি করে, তার কাছে মানে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তার কাছে থাকবে। अरे वाह, अगर कोई भागवतम अच्छी स्टडी कर लेगा सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। वेरी गुड। तो काल का एक है, और बोलिए कोई सारथी यहाँ जी। पर जो प्रभुपाद जी ने जो परपट में दिया है बहुत ही अच्छा, उन्होंने उसका एक टेबल बनाया हुआ है, और हम चार्ट ये बना टेबल दिया। देखते हैं तो हम काफी समझ में आ जाता है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो 1 लघु इज इक्वल टू 2 मिनट्स, 1 काष्ठा 8 सेकेंड, फिर 8 सेकेंड्स को डिवाइड किया गया है, 8/5 सेकेंड्स एक क्षण है, 8/15 सेकेंड वो 3 का मल्टीपल आता रहता है, 15 सेकेंड 1 निमिष, और फिर उसका मल्टीपल है 1 लवा इज 8/45 सेकेंड। वो मल्टीपल का हिसाब से है ये एक बार हम जब, बिकॉज हमारे लिए नया कॉन्सेप्ट है तो हमको लगता है कि डिफिकल्ट, लेकिन प्रभुपाद ने जो टेबल बनाया है वो काफी क्लियर है उससे कि कैसे टाइम को कैलकुलेट किया गया है डिफिकल्ट तो परपट बिल्कुल में। नहीं है। आप लोग ठीक से, अब खाली एक बार पहली बार पढ़ रहे हैं, मेरे सुन रहे, इसलिए अगर आप अपने से शांति से ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे, ये तो डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है। डिफिकल्ट का नहीं, बात ही नहीं वही चलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि नया कॉन्सेप्ट है तो इसलिए समझने में, ग्रास्प इसमें करने में कभी थोड़ा टाइम लग पढ़ा रहा है। नहीं, टाइम लगा कुछ नहीं, खाली जैसे आप लोग को अगर 1 घंटा क्या है और 1 दिन क्या है और 1 मिनट क्या है, 1 सेकंड, ये तो बहुत कॉमन है, इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं लग रहा है। बस क्योंकि ये हम लोग यूज टू है, डेली यूज कर रहे हैं, और वो यूज टू यूज है। नहीं कर रहे बोल के, वो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं आगे वाला, इसलिए ऊपर वाला भी यूज नहीं करते हम लोग। ब्रह्मा का कितना टाइम लगता है, हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन है डिफिकल्ट थोड़ी है, वो हम लोग यूज नहीं करे उस टाइम को, ऐसा ही है। यूज नहीं करने से लग रहा है डिफिकल्ट, एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन इसमें मेनली हमको इससे सार लेना है। सार क्या है, मेरे को एक विचार आया कि ये जो टाइम का जो चक्र है ना, काल चक्र है, वो कंटिन्यू चल रहा है। तो हमको ये, इससे हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि 1 सेकंड या 1 मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड भी हम अगर कृष्ण भावना के बिना विहीन
हमको गुजरने नहीं देंगे, पास होने नहीं देंगे, आ, ऐसा अगर कोई निष्ठा रखे, हाँ, तो वो महाभागवत कहलाता है। मतलब आ, महाभागवत का जो लक्षण है 11वें स्कंद में दिया है, निमिषार्धात, मतलब एक निमिष काल भी भगवान के स्मरण के बिना खाली जाने नहीं देंगे। तो मतलब काल तो जा रहा है स्पीड में, लेकिन खाली नहीं जाना चाहिए, उसको हमको कृष्ण एक भावना भावित होकर छोड़ना है। एक निमिष रफली हाफ सेकेंड होता है, एक निमिष मैंने रफली हाफ सेकेंड का होता है। हाँ, एक निमिष हाफ सेकंड हो गया, उसके बाद और लव उससे एक भी लव जो है 1/3 सेकेंड हो गया। और क्षण, क्षण उससे भी छोटा है, क्षण, क्षण, 1/6 सेकेंड हो गया लव। क्षण, एक क्षण लव कितना है? 1/6 सेकेंड। क्षण, क्षण इज रफली 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड है। ओके, ओके, क्षण, क्षण 1.5 सेकेंड करीब। क्षण थोड़ा बड़ा है, सबसे हाँ, छोटा लव, लव है। नहीं सबसे छोटा तो त्रुटि है। त्रुटि लव नहीं, हम इज लोग जो, नहीं नहीं, हमारे, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, हमारे जो नॉलेज में है उसमें बोल रहा हूँ, ठीक है। लव हम लोग 1/6 सेकेंड, हम वन लोग बाई का जो सिक्स सेकेंड। नॉलेज में क्या है, हम लोग लव सुने ना, तो हाँ, लव है 1/6 सेकेंड, एक, हाँ, 1/6, एक हाँ, बाय छह हाँ, सेकेंड का। 8 2 8 13 24, हाँ, 8 8 6 48 लाइट। तो 1 सेकंड का छठा भाग है लव, और 1 सेकंड का, हाँ, आधा सेकंड है निमेश, आधा सेकंड है क्षण, और आधा सेकंड है नहीं निमिष। हाँ, नहीं, निमेश है, और 1.5 सेकंड हो गया क्षण, क्षण। 1.5 सेकंड। तो ये सेकंड वेकंड वाला, अगर हम लोग का घड़ी ऐसा बना होता ना, कि जो हम लोग अभी मिनट और सेकंड और घंटा आ रहा है, अगर हमारे घड़ी में प्रहर आता, प्रहर के बाद दंड आता, और फिर लघु आता, काष्ठा आता, तो हम लोग को पता रहता है कि हम लोग वैदिक काल से हट गए, इसलिए हम लोग को थोड़ा अलग लग रहा है, मॉडर्न काल हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु कल ना व्यास पूजा है तो थोड़ा मायापुर जाएंगे, और कल का क्लास के लिए थोड़ा। ओके, और भी कोई कल बिजी रहेंगे, বা कल कोई হরে जाने वाले হরে हैं? হরে কৃষ্ণ প্রভু, কালকের ক্লাস যদি 6টায় হয় খুব ভালো হয়, কারণ ব্যাস পূজায় আমি ওখানে থাকবো, আজ বিকেলে চলে যাব। তো যদি 6টায় হয় তাহলে টাইমটা মেনটেন করা যাবে। और कोई প্রভু कल আমাদের कौन कौन कल कौन कौन मायापुर कौन कौन जा रहे हैं? राधा माधव और कोई जा रहा है क्या? প্রভু আমি আমি যাচ্ছি, আজকে हाँ আজকে যাচ্ছি। हाँ प्रभु, रत्ना माता जी जाएगी। नहीं प्रभु, मैं नहीं जा पा रही माता जी, अच्छा, वेरी गुड। मैं नहीं जा पा रही। नहीं जा रहे हैं, और कोई? तो ओके, तो आप मतलब कब, कितना बजे जा रहे हैं माता जी? मैं तो 4:30 बजे निकलूंगी सुबह में। ओके, तो आप मतलब वीडियो ऑफ रख के सुनेंगे गाड़ी में से? 7:30 बजे तक पहुंच जाएंगे प्रभु वहां पे। अच्छा, 7:30 बजे पहुंच जाएंगे, ओके। तो क्या करना है, प्रपोजल लोगों का, किसी का ऑफ रखना है कि? 7:30 का 6 टाइम बजे है तो प्रभु, इससे पहले नहीं हो पाएगा ना, सबके लिए तो संभव नहीं है ना, पूजा है, सब कोई सुबह में जब भी करते हैं। 7:30 जैसे चल रहा है वो मेरे हिसाब से, तो और सब कोई बताइए। হরে কৃষ্ণ প্রভু, যদি 6টায় করা যায়, আইদার সোমবার করলে অসুবিধা নেই। राधा माता जी आप अकेले जा रहे हैं? तो जैन माता जी, आप चलेंगे तो जा सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, हम चलेंगे। ठीक। प्रभु रिकॉर्डिंग चालू है। राइट, सॉरी। तो फिर हम लोग आप लोग कैसे करना चाहते हैं राधा माता जी? 6 बजे होने से अच्छा रहता प्रभु, गाड़ी में ना वीडियो ऑफ करके सुन लेते हैं। क्या बोले टाइम? 6 बजे से होने से ठीक रहता प्रभु, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से स्टार्ट होने